मांगा ब्रेकडाउन हिंदी में आपका स्वागत है। नए चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए गए हैं। आप वहां से डायरेक्टली किसी भी पार्ट पर जा सकते हैं। सुनसान मैदान में कौवे लगातार बोल रहे थे, मातम जैसा साउंड कर रहे थे। ह्यूमन सैक्रिफाइस। उनके पास लोगों का एक ग्रुप था जो एक लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था जिसमें लोग सवार थे। हीव हो। इस रस्ते की लाइफ को रीपर ने रिजेक्ट कर दिया है। मौत इस पहाड़ी इलाके में लाई गई है। अगर तुमने रेजिस्ट किया तो तुम्हें अपनी लाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। अंदर बंद बच्चे मासूम आंखों से बाहर देख रहे थे। डरो मत, मैं यहां हूं। सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे। आसमान में एक अजीब सर्कल दिखा। ग्रुप लकड़ी की गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले गया। रास्ता दिखाते हुए एक बुढ़ी औरत थी और उनके साथ लोग लाल झंडे लिए हुए थे। वो एक टेम्पल पहुंचे। मिस्टीरियस बुढ़ी औरत ने कहा, जल्दी करो, सैक्रिफाइसेस को यहां अंदर लाओ। अगर हमने और टाइम वेस्ट किया तो अंधेरा हो जाएगा। ग्रुप ने जल्दी से गाड़ी को दूर खींचा। हीव हो। अंदर के बच्चे डरे हुए थे। सिर्फ एक बच्चे की आंखें ऐसी थीं जो आसानी से हार नहीं मान रही थीं। चांद ऊंचाई पर चढ़ गया। एंशिएंट टेम्पल में एक शांत रात। कुछ बच्चे ऊँघ रहे थे। सिर्फ ग्रीन हेड लड़के ने अपनी आंखें पूरी खोली रखी थीं, चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। एक काली परछाई पास आई। वो क्या है? बच्चा इतना डर गया कि उसका दिल धड़कने लगा। पहले एक यंग लेडी अंदर आई, सोल्जर्स और सर्वेंट से घिरी हुई। लड़के ने राहत की सांस ली। ये तो ह्यूमंस हैं। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर ग्रुप को ऑर्डर्स दिए। फिर उसने यंग लेडी की तरफ देखा और कहा, मिस, ये जगह बहुत खस्ता हालत में है। प्लीज़ थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए। यहाँ आसपास रुकने की कोई बेहतर जगह नहीं है। खुशकिस्मती से हमें शेल्टर लेने के लिए सिटी गॉड का ये टेम्पल मिल गया। यंग लेडी ने जवाब दिया, ये करना ही होगा। सोल्जर्स ने फैलना शुरू कर दिया। सब लोग चारों तरफ जाओ और कुछ जलाने वाली लकड़ी, फायरवुड ढूंढो। ज़्यादा दूर मत जाना। सर्वेंट्स टेम्पल के चारों तरफ सफाई करने लगे। अचानक उनकी टक्कर लकड़ी की गाड़ी से हुई। दो लोग बातें कर रहे थे। अंकल ल्यू, आपने कहा था कि। अचानक रेजिडेंस के एक सर्वेंट ने चीख कर कहा, जल्दी यहाँ आओ, यहाँ कुछ है। वो गाड़ी के पास पहुंचे। ग्रुप ने अंदर बच्चों को देखा। सबने तेवर चढ़ा लिए। रुको, क्या ये हो सकता है? उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्या हो सकता है? उसने एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मेरे होम टाउन में एक लेजेंड है कि अगर फॉरेस्ट में ऐसे मॉन्स्टर्स दिखते हैं जिन्हें गॉड्स भी सप्रेस नहीं कर सकते, तो लोकल्स को बच्चों की सैक्रिफाइस देनी पड़ती है ताकि वो उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, काओथांग इंपीरियल कोर्ट ने सैकड़ों साल पहले ह्यूमन सैक्रिफाइस पर बैन लगा दिया था। अभी भी किसी की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उसने चिढ़कर आदमी की तरफ देखा, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इस मोमेंट पर बुढ़ा आदमी थोड़ी देर शांत रहा। फिर एक सर्वेंट ने कहा, मिस, अब केज में बंद बच्चों का हम क्या करें? उन्हें छोड़ दें या यहीं रहने दें? उसने तेवर चढ़ाकर सांस भरी। फिर उसने बच्चों की तरफ मुड़कर ऑर्डर दिया, उन्हें यहीं रहने दो, हम बस राही हैं, हमें उनके प्राइवेट मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। फायरवुड ढूंढने गया ग्रुप आखिरकार वापस आ गया। चीफ स्टीवर्ड ने धूप, इंसेंस जलाना और प्रार्थना करना शुरू किया। सेंट की स्टैचू के सामने खड़े होकर वो काफी रिस्पेक्टफुल था। थोड़ी देर बाद उन्होंने चीजें अरेंज कर लीं और एक कैंप फायर जलाई, जिससे टेम्पल के अंदर की जगह और कोजियर हो गई। बुद्धिस्ट स्टीवर्ड ने कहा, कैसा है? पेट्रोल पर गए सब लोग वापस आ गए हैं। टेम्पल के आसपास कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, यहाँ सब सेफ है। बहुत अच्छे। ओह, वैंग कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? रात का समय, चांद ऊंचाई पर था। मैदान में एक शख्स था जिसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। टेम्पल के अंदर बर्नर से धूप का धुआं उठ रहा था। चारों तरफ के सोल्जर्स सख्ती से चौकन्ने थे, क्योंकि सब चिंतित थे। बुढ़ा आदमी बोला, अगर वो वापस नहीं आया तो हम उसे ढूंढने जा सकते हैं। गार्ड ने जवाब दिया, नहीं, आप और मिस यहाँ ही रहिए, मैं कुछ लोगों को लेकर उसे ढूंढने जाऊंगा। सब लोग दो ग्रुप्स में बंट जाओ। एक ग्रुप मास्टर और मिस की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ रहेगा, बाकी मेरे पीछे आओ। लड़का अभी भी ग्रुप की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। एक आवाज आई, तुम क्या देख रहे हो? बुढ़ा आदमी ठीक लड़के के पास खड़ा हुआ और पूछा, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। उसने चौकन्ना होकर जवाब दिया, क्या बात है? तुम सबको यहाँ किसने लॉक किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी सिस्टर को गले लगाया, थोड़ी देर सोचा। फिर उसने कहा, मैदान में एक मॉन्स्टर दिखा था और उसने कई लोगों को मार दिया। विच ने कहा कि मॉन्स्टर बाहर से आया है और उसे बच्चे खाना पसंद है। हमें लोगों ने सैक्रिफाइसेस के तौर पर चुना था। यंग लेडी ने पास आकर कहा, अगर मॉन्स्टर्स विलेजर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो तुमने अथॉरिटीज को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? हमने किया था, पर जो मार्शल आर्टिस्ट्स भेजे गए थे वो सब मारे गए। ऐसा कुछ बार होने के बाद उन्होंने हमारी मदद करने से मना कर दिया। ओह, बुढ़े आदमी ने कहा। तो अचानक एक चीख ने तीनों की बातों में रुकावट डाली। उसने चिंता में कहा, जल्दी, कुछ हुआ है। सब लोग चीख की तरफ भागने लगे। वो उनका सर्वेंट था। वो अजीब तरह से शांत था। ये नज़ारा देखने वाले सब लोग दहशत में थे। ये जरूर उस मॉन्स्टर ने किया होगा। क्या हमें ये पहाड़ छोड़ देना चाहिए? मास्टर ने कहा, नामुमकिन। अगर हम तुरंत यहाँ से निकले तो हम मॉन्स्टर्स को अलर्ट कर देंगे।
बेहतर होगा कि बारी बारी से सिटी गॉड टेम्पल की पहरेदारी करें और सुबह होने का वेट करें। ग्रुप टेम्पल वापस आ गया। उसने ऑर्डर दिया, मैं दरवाज़ों और खिड़कियों को मजबूती से बंद कर दो। 3 लोग एक शिफ्ट में पहरा देंगे और अगर कुछ गलत हुआ तो अलार्म बजा देंगे। तुम वहां खड़े क्या हो? भीड़ ने ऑर्डर लिया और काम पर लग गए। उन्होंने टेम्पल को और मजबूत किया और उस पर पीस टैलिस्मन्स चिपका दिए। अंदर बंद बच्चा खामोशी से देख रहा था। वो फिर से लकड़ी के केज के पास पहुंचे। मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे गांव पर हमला किया, वो कौन सी स्पीशीज है? बच्चे ने जवाब दिया, मैं आपको बता सकता हूं, पर पहले मुझे और मेरी सिस्टर को यहां से बाहर निकालो। तुम मजाक कर रहे हो? मैंने अभी तक ये भी तय नहीं किया कि तुम इंसान हो या भूत। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? लड़के ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तो फिर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। दोनों एक पल के लिए कश्मकश में थे। फिर बुढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम दोनों को बाहर निकाल सकता हूँ, पर बाकी बच्चों को नहीं। केज खोलो। गार्ड ने अपनी तलवार निकाली और लोहे की चेन काट दी। अंदर बच्चे पूरी तरह शांत थे। इससे यंग लेडी हैरान रह गई। उसने कहा, बच्चे? लड़के ने जवाब दिया, उन्हें नशा दिया गया है, वो इतनी जल्दी नहीं जागेंगे। फिर ग्रुप एक साथ बैठकर बात करने लगा। अब मुझे बताओ। जी, शुरुआत से। एक हंटर था जिसने सबसे पहले कुछ अजीब नोटिस किया। उन्हें शिकार करने के लिए कोई जानवर नहीं मिल रहे थे। फॉरेस्ट के पेड़ तबाह हो गए थे। बुजुर्गों ने सोचा कि घने जंगल से कोई शेर बाहर आकर तबाही मचा रहा है। उन्होंने गांव के मर्दों को शेर को ढूंढने और मारने के लिए इकट्ठा किया और आखिरकार उन्होंने उसे देखा। बुढ़ा आदमी हैरान था। उसने जवाब दिया, हाँ, शाम को गांव के मर्द इकट्ठा हुए। उन्होंने सबूत तलाशे। फिर उन्हें वाइल्ड एनिमल्स को खाता हुआ एक मॉन्स्टर मिला। मॉन्स्टर बहुत भयानक और बड़ा दिख रहा था। उसका मुंह तीखा था, उसकी आंखें डेड वाइट थीं। ग्रुप बहुत ज्यादा डर गया था। तब से किसी ने जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। ये सुनने के बाद सब थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वाकई इस पहाड़ी इलाके में कुछ तो गलत है। इतनी ज्यादा भूख के साथ ये जरूर कोई नॉर्मल डीमन नहीं है। यहाँ तक कि भूखे भूत, हंग्री गोस्ट्स भी पहाड़ी इलाके के आसपास के जिंदा क्रीचर्स को नहीं खाते। बुढ़े आदमी ने जवाब दिया, ये एक स्वॉलन डीमन है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक भूखा भूत और एक भरा हुआ भूत दिन के उजाले में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को खा जाएंगे। और अगर एक दूसरे को खाने का वो प्रोसेस बीच में ना रोका जाए तो 7 दिन बाद दोनों लाशों, कॉर्पसेस से एक नया डीमन पैदा होगा। वो होता है स्वॉलन डीमन। स्वॉलन डीमन सब कुछ खाता है, चाहे वो जिंदा क्रीचर्स हों या मॉन्स्टर्स। वो जितना खाते हैं उतने ही बड़े होते जाते हैं, पर आमतौर पर वो इतने बड़े नहीं हो पाते। यंग लेडी ने कहा, रुको, अगर लोकल अथॉरिटीज़ ने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया तो तुमने पड़ोसी शहरों से हेल्प क्यों नहीं मांगी? लियो सिटी एक ऐसी जगह है जहां कई एक्सपर्ट्स हैं जो ये कर सकते थे। अगर चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं तो तुम सिटी गॉड से इसे सॉल्व करने की प्रार्थना कर सकते थे, है ना? लड़के ने जवाब दिया, बेशक हमने ऐसा किया था, पर पड़ोसी शहरों के एक्सपर्ट्स सब चले गए और कभी वापस नहीं आए। रही बात हमारे सिटी गॉड की, ये टेम्पल हमारा सिटी गॉड टेम्पल है, पर सिटी गॉड बहुत पहले छोड़कर चले गए। डीमन के निशान मिलने के कुछ दिन पहले ही इस टेम्पल में धूप, इंसेंस जलना बंद हो गई थी। विच ने कहा कि एक बड़े डीमन की वजह से सिटी गॉड चले गए। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो हमें सैक्रिफाइसेस नहीं बनना पड़ता। बुढ़े आदमी ने कहा, इसे भूल जाओ और सो जाओ। हम यहाँ बैठकर हमेशा पुरानी बातें नहीं कर सकते। अब मेन बात यह है कि कैसे बचा जाए। अगर ये वाकई किस्मत है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। फिर ग्रुप बिखर गया। रात को मॉन्स्टर ने हरकत शुरू की। वो टेम्पल में एंटर हुआ। फिर उसने सर्वेंट की लाश उठाई और उसे पूरा निगल लिया। शाम को ग्रुप ने कई शिफ्ट्स में बंटकर काम किया। कुछ पहरेदारी कर रहे थे और कुछ आराम। अचानक रूम में एक अजीब खुशबू, सेंट फैल गई। लड़के ने तुरंत अपनी आंखें खोली। बाहर वाला मॉन्स्टर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने अपनी सिस्टर को चुप रहने का इशारा किया। फिर वो उसे एक सेफ जगह पर ले गया। जाइंट मॉन्स्टर ने दरवाज़ा आसानी से तोड़ दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और अंदर एंटर हुआ। दोनों भाई बहन खामोशी से स्टैचू के पीछे छुप गए। ये मॉन्स्टर एक तरह की सेंट छोड़ रहा था। जहां भी उसका हाथ पहुंचता वहां वो सेंट फैल जाती। वो नींद लाने वाली, स्लीप इंड्यूसिंग सेंट थी। उसने अंदर हाथ डाला और छानबीन करने लगा। स्विश! उसने एक इंसान को पकड़ा, बाहर खींचा और निगल गया। उसका हाथ लगातार अंदर पहुंचकर टटोल रहा था। लोगों को इस सेंट से बेहोश कर दिया गया था। उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और लकड़ी के केज को महसूस किया। उसने पूरा लकड़ी का केज उठाया, बाहर खींचा और उसे घूरने लगा। अंदर बच्चों को देखा। वो गुस्से में दहाड़ा। लोग चौंककर जाग गए। कौन है? क्या हो रहा है? क्या ये अर्थक्वेक है? अचानक टेम्पल की छत उखाड़ दी गई। मॉन्स्टर ने सीधे छत की टाइल्स उठा ली। लोगों ने दहशत में ऊपर देखा। ये एक मॉन्स्टर है। वो चारों तरफ ढूंढने लगा। फिर उसने स्टैचू के पीछे लड़के को ढूंढ लिया। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अचानक उसकी छाती, चेस्ट से जलने की स्मेल आने लगी। उसका पूरा शरीर आग पकड़ गया। उसकी बेली से एक बड़ा छेद, टेर दिखा। मॉन्स्टर दर्द में गुर्राया। फिर वो चीखा। उसका पूरा शरीर जलकर राख, एशेज हो गया। उसकी आंखें घुरे जा रही थीं। शरीर फट गया था। बुढ़े आदमी शक में था। ये क्या है? मॉन्स्टर तुरंत एक जोरदार थड़ के साथ गिर पड़ा और भीड़ सिचुएशन चेक करने के लिए आगे बढ़ी। वो मॉन्स्टर की लाश के सामने खड़े हुए। उसका मुंह खुला था। एक हाथ ऊपर आया।
रुको, मैं इंसान हूँ, यंग लेडी ने अचानक कहा। मिस्टर वैंग, मॉन्स्टर आखिरकार मर गया। मिस्टर वैंग ने चारों तरफ स्कैन किया। मॉन्स्टर की लाश बेहरकत थी। उसने फिर से गौर से देखा। जगह पूरी तरह शांत थी। तभी उसने कहा, मैंने डीमन को मारने स्लेइंग का मिशन पूरा कर लिया है, प्लीज वेरीफाई कीजिए। चारों तरफ की भीड़ खामोशी से देख रही थी। अचानक जंगल से एक फिगर बाहर आई। उसने पास आकर उसे कहा, कन्फर्म्ड। मिस्टर वैंग ने जवाब दिया, शुक्रिया। वो तुरंत चला गया, पूरी तरह हवा में गायब हो गया। बुद्धे आदमी ने कहा, क्या ये हो सकता है? यंग लेडी ने भी शक में पूछा, अंकल लियो, क्या आप जानते हैं वो कौन है? हाँ, मैंने कमोबेश गेस कर लिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इंपीरियल कोर्ट से रैंक और अथॉरिटी मिला हुआ एक मार्शल आर्टिस्ट है। गवर्नमेंट ने उसे इस एरिया के मॉन्स्टर्स को संभालने के लिए रखा था। हमारे ग्रुप में शामिल होने का रीज़न सिर्फ ये था कि वो चाहता था कि डीमन को शक ना हो, ताकि वो सही वक्त पर उसके पास पहुंचकर उसे मार सके। ग्रांटेड, क्या एक मार्शल आर्टिस्ट को भी टाइटल्स मिल सकते हैं? बेशक। क्या तुम जानते हो जिन डायनेस्टी बनने के बाद मॉन्स्टर्स ने तबाही मचाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आर्मी और मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें खत्म कर दिया था। कुछ साल पहले जब मैनर में मॉन्स्टर्स ने ट्रबल किया था तो जिस पर्सन को ग्रैंडफादर ने हेल्प के लिए बुलाया था उसे भी मार्शल आर्टिस्ट का टाइटल दिया गया था। बुद्धे आदमी ने जवाब दिया, सही कहा मिस, हमें उस जैसे स्पेशल पर्सन के साथ अच्छे टर्म्स में रहना होगा। लियाओ चेंग को फ्यूचर में उस जैसे किसी की जरूरत पड़ेगी। उसने कहा, मैं समझ गई। मिस्टर वांग मॉन्स्टर की लाश पर खड़ा था। उसने थोड़ी देर उसे देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे किया, उसे काटा और खून नीचे टपकाया। उसका खून मॉन्स्टर की बॉडी से टच हुआ। अचानक उसकी लाश आग से धड़क उठी। छोटी बच्ची भागकर आई और बोली, भैया, क्या हम बच गए? लड़का बाहर भागा और ये नज़ारा देखा। दोनों बच्चे हैरानी से देख रहे थे। फिर लड़की ने दोबारा भैया पुकारने की कोशिश की। भैया, बड़े भैया। उसने बिना सोचे मुड़कर कहा, हाँ। मॉन्स्टर की लाश ठिकाने लगा दी गई थी। सिर्फ एक बड़ा स्केलेटन बचा था। दोनों बच्चे उदास चेहरों के साथ टेम्पल के दरवाजे पर बैठे थे। बुद्धा आदमी और मिस्टर वांग ने एक दूसरे को ग्रीट किया। यंग लेडी शांति से बैठी थी। आखिरकार पुराने मास्टर पास आए। उसने तुरंत पूछा, कैसा रहा? उन्होंने जवाब दिया, वो मान गया। यंग लेडी ने राहत की सांस ली। हमें लियाओचैंग में उन पर डिपेंड रहना होगा। बहुत सी चीजें होंगी। मैं बस ये उम्मीद करती हूं कि वो अपना प्रॉमिस निभाएं और 3 बार हमारी मदद करें। अगर कुछ साल पहले ग्रैंडफादर ने वो चीज़ न खरीदी होती। दोनों बच्चे उदासी में एक दूसरे का सहारा लिए बैठे थे। भैया, क्या हम अब घर नहीं जा सकते? भाई ने जवाब दिया, अब नहीं। ब्रदर वांग, हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमसे कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ बताइए। हमारे साथ आए सभी बच्चे मारे गए हैं। बड़े लोग हमें अब गांव वापस नहीं आने देंगे। छोटी लड़की ने मासूमियत से पूछा, मम्मी और पापा भी नहीं? लड़का उन्हें खुशी से टोस्ट करते हुए देख रहा था। फिर लड़का वहां उदासी में बैठ गया। मिस्टर वांग ने एक नज़र देखी। उन्हें एक ख्याल आया। आसमान धीरे धीरे साफ होने लगा। मिस्टर वांग जाने की तैयारी में खड़े हुए। मिस्टर वांग, क्या कुछ गलत है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर वो सब कैरेज में सवार हो गए। टेम्पल अब सिर्फ मलबे का ढेर था। ग्रुप जल्दी से निकल गया। क्लैटर। अचानक एक सर्वेंट भाग कर आया और यंग मिस को पुकारा। उसने कैरेज रोकने का ऑर्डर दिया। ओल्ड मास्टर ने पूछा, क्या बात है? कल वाले 2 बच्चे हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या? दोनों जल्दी से कैरेज से उतरे। आराम से मिस। पता चला कि दोनों बच्चे लगातार कैरेज का पीछा कर रहे थे। तीनों ने थोड़ी देर उन्हें देखा। दोनों बच्चों ने मुट्ठी कसकर उन्हें देखा। स्वोलन डीमन को मिस्टर वांग ने मार दिया है। तुम दोनों घर क्यों नहीं जाते और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? सोल्जर ने कहा, मैं जानता हूं। जिन बच्चों का सामना डीमन से होता है उन पर यिन एनर्जी आ जाती है और डीमन्स उन्हें आसानी से नोटिस कर लेते हैं। उनके लिए बच्चों को सैक्रिफाइसेस के तौर पर लिया गया था और वो मरे हुए माने जाते हैं और लोग उन्हें कभी गांव वापस नहीं आने देंगे। मिस, हम इन 2 बच्चों का क्या करें? उन्हें कुछ खाना और पानी दो। अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो आने दो। तो कैरेज चलती रही। दोनों बच्चे पीछे पीछे चलते रहे। उनके पैर फट गए थे पर उन्होंने रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार छोटी बहन बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो गिर गई। भाई उसे अपने कंधे पर उठाकर चलता रहा। लड़का कैरेज का पीछा करता रहा। रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मिस्टर वांग अंदर बैठे थे। वो थोड़ी देर से दोनों बच्चों को देख रहे थे। आखिरकार भाई की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लड़के का शरीर लड़खड़ाया और वो गिर गया। तुरंत मिस्टर वांग ने उसे थाम लिया। उन्होंने दोनों बच्चों को कैरेज में खींचा। सर्वेंट खुश नहीं दिख रहा था और बोला, मिस्टर वांग, आप? उन्होंने जवाब दिया, ये शर्म की बात होगी अगर हम इन 2 बेचारे बच्चों को छोड़ दें। सर्वेंट रिपोर्ट करने के लिए कैरेज के पास भागा। मास्टर लियू, वो दोनों? उन्होंने आराम से जवाब दिया, अगर मिस्टर वांग उन्हें साथ लाने के लिए तैयार है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो अपने रास्ते पर चलते रहे। कैरेज तेजी से उस एरिया से निकल गई। भाई होश में आया। उसने हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देखा। उसने मिस्टर वांग को अपनी तरफ देखते हुए देखा। उन्होंने कहा, मेरा इरादा एक मार्शल आर्ट स्कूल खोलने का है। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहते हो? लड़के की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। उसने कहा, प्लीज़ इस डिसाइपल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है।
आखिरकार कैरेज रुकी। भाई ने जल्दी से अपनी बहन को जगाया। सोल्जर्स ने पास आकर कहा, हम पहुंच गए हैं मिस्टर वांग। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। मिस्टर वांग दोनों बच्चों को लेकर गए। वो शोरगुल वाली कैपिटल सिटी में एंटर हुए। सोल्जर्स सख्ती से पहरा दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने खून टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि ग्रुप इन्फेक्टेड तो नहीं है। बहुत अच्छे, चलो सिटी में एंटर करते हैं। सबको चेक किया गया। आखिरकार वो लियाओचेंग में एंटर हुए। कैपिटल के अंदर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। वो जाओ मैनर गए। 2 कैरेजेस एक नोबल बिल्डिंग के सामने रुकी। मिस्टर वांग ने दोनों बच्चों का बड़े प्यार से ख्याल रखा। यंग मिस के पास आपके लिए बहुत से तोहफे हैं, प्लीज पहले हमारे साथ मैनर में चलिए। उन्होंने जवाब दिया, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मुझे अभी गवर्नमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करना है, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिर उन्होंने विदा ली। जाओ मैनर का ग्रुप अंदर चला गया। नोबल दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने दोनों बच्चों से कहा, चलो। वो गवर्नमेंट ऑफिस गए। उन्होंने कहा, यहां मेरा वेट करो, कहीं मत जाना। उन्होंने एक बैज आगे किया। फिर सोल्जर्स ने उनके लिए दरवाजा खोला। दोनों बच्चे वहां शांति से बैठ गए। लड़का एक तरफ मुड़ा और उसने किसी को देखा, एक बदबूदार भिखारी। वो हंसा और बोला, बदकिस्मत लोग, तुम दोनों ने जरूर अपने कई रिश्तेदारों को खोया होगा। लड़के ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो, बिना सोचे समझे मत बोलो। इस मोमेंट पर मिस्टर वैंग बाहर आए। मिस्टर वैंग को देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने सम्मान देने के लिए बाव किया। मास्टर। लड़का उस बुढ़ापे को देखने के लिए मुड़ा। वो गायब हो गया था। तीनों एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में गए। हाउस सेलर ने इंट्रो दिया। इस एरिया में आधे साल से कोई नहीं रहा है। ओनर का बिजनेस में बुरा वक्त चल रहा है, इसीलिए वो साल की शुरुआत से इस घर को बेचना चाहते थे। प्लीज एक नज़र देख लीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको दूसरी जगह दिखाऊंगी। मिस्टर वैंग ने थोड़ी देर चारों तरफ देखा। आसपास कोई डैमेज नहीं है, हालांकि थोड़ा पुराना है, पर यह जगह काफी स्पेशियस है। इस घर का प्राइस क्या है? अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो इतना। औरत ने 3 उंगलियां उठाईं। लड़के ने थोड़ी देर चारों तरफ देखा। उसे लगा कुछ गलत है, पर मास्टर ने पहले ही ट्रांजैक्शन पूरी कर ली थी। उसने तमीज से बाव किया और खुशी खुशी चली गई। इस मोमेंट पर लड़के ने कहा, मास्टर, ये जगह? मिस्टर वैंग ने जवाब दिया, तुम ये कहना चाहते हो कि इस घर में कुछ गलत है ना? हाँ। लड़का खुशी से एक बटरफ्लाई पकड़ रहा था। मिस्टर वैंग ने समझाया, इस घर में यिन एनर्जी है। नॉर्मल लोग जो यहाँ थोड़ी देर रहेंगे उन पर भी असर पड़ेगा। हालांकि हम नॉर्मल लोग नहीं हैं। छोटी बहन खुशी से बटरफ्लाई पकड़ रही थी। जब उसने अपना हाथ खोला तो वो पूरी तरह खाली हुआ। मिस्टर वैंग ने कहा, शियान, यहाँ आओ, मास्टर तुम बच्चों को कंग फू से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो ब्लैंक दिख रही थी, पर फिर भी जवाब दिया, जी सर। जब वो गई, बटरफ्लाई एक बार फिर दिखी। तीनों मेन रूम में एंटर हुए। कंग फू इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। दोनों बच्चे तमीज से बैठकर सुनने लगे। मेरा सरनेम चैन है। मेरा नाम चैन शिंग। मैं सेंट्रल प्रेफेक्चर से आया हूँ। कुछ रीजंस की वजह से जिन्हें मैं बता नहीं सकता, मैं लियोचंग में गवर्नमेंट के लिए काम करने नॉर्थ आया हूँ। अक्सर उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने जाता हूँ जिन्हें लोकल आर्मी खुद तबाह नहीं कर सकती। इंपीरियल कोर्ट कुछ समय बाद मुझे एक मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर भेजेगी। मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर, सही कहा। ईविल फोर्सेस को लोगों की जिंदगी बर्बाद करने से रोकने के लिए इंपीरियल कोर्ट किसी गैर रिश्तेदार को मार्शल आर्ट सिखाने से मना करती है। इसीलिए कानून के मुताबिक अगर कोई किसी को मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है तो उसे डिसाइपल्स एक्सेप्ट करके शुरुआत करनी होगी। अंदर जो बैच गवर्नमेंट ने मुझे दिया है वो मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर भी है। अगर वो सोलन डीमन ना होता तो शायद मुझे मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर मिलने में कुछ और साल काम करना पड़ता। लड़के ने उन्हें घूर कर देखा। वो थोड़े शर्मिंदा हुए और फिर बोले, खैर, हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक इंपीरियल कोर्ट ऑफिशियल मार्शल ट्रांसमिशन ऑर्डर नहीं भेज देती। इस बीच मैं कंग फू सिखाऊंगा, तुम धीरे धीरे इसे समझ सकते हो, लापरवाह मत बनना। दोनों बच्चों ने एक्साइटेड होकर जी कहा। तो दोनों बच्चों ने सीरियसनेस के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। मिस्टर वैंग ने शांति से इंस्ट्रक्ट किया, बेसिक ट्रेनिंग मेथड जो मैं यूज करता हूँ वो हेवन और अर्थ ची मेथड है। ये ची कल्टीवेट करने पर फोकस करता है। जब चेस्ट की ची बिखरी हुई नहीं होगी तो ताकत भी बढ़ जाएगी। वही ची कल्टीवेशन मेथड का गोल है। बेशक ये ऐसा मेथड नहीं है जो तुम अभी सीख सको, पर तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सीखना होगा। मन को शांत करना। दोनों बच्चों ने अनाड़ियों की तरह उन्हें देखा। शुरुआत में ब्लैंक थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मन शांत करना सुनने में अनरिलेटेड लगता है, पर ये सारे मेथड्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। सिर्फ एक मजबूत बुनियाद के साथ ही तुम कंग फू की ऊंची टेक्निक्स तक पहुंच सकते हो। ओह, बच्चों की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। उन्होंने समझाना जारी रखा, मन शांत करना सीखना बहुत आसान है। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। वो है इमोबिलिटी, विजुअलाइजेशन, एसोसिएशन और एनलाइटनमेंट। इमोबिलिटी का मतलब है एक समय तक ध्यान करना, जब तक मन सारे ख्यालों से खाली ना हो जाए। मेडिटेशन खुद में एक लंबा प्रोसेस है, पर सेक्ट्स इसे डिसाइपल्स की इच्छा शक्ति को ट्रेन करने और भटकाने वाले ख्यालों को खत्म करने के लिए पहले स्टेप के तौर पर चुनते हैं। एक बार जब तुमने मेडिटेशन का पहला स्टेप पास कर लिया तो तुम वाकई असली एक्सरसाइजेस की दुनिया में कदम रखोगे। मास्टर, पहला स्टेप पास करने का क्राइटेरिया क्या है? जब तुम्हारा मन एक स्नेक पिट में बैठने के बावजूद लेक की सतह की तरह शांत रहेगा तो वो काफी होगा। दोनों बच्चों ने डर के मारे उन्हें देखा। दोपहर को जब सूरज ढल रहा था, बच्चे चिल्लाए, मास्टर मास्टर। उन्होंने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है? छोटी बहन ने गर्व से कहा, मास्टर ये देखिए, तो क्या इसने क्राइटेरिया पूरा कर लिया है? ठीक है,
फिर बहन ने जारी रखा, थोड़ा मेरा वेट करो, भैया बाहर आओ, अब मेरी बारी है। ओह, छोटी लड़की तुरंत अंदर रेंग कर चली गई। यहाँ तक कि जीनियस बच्चों को भी इस स्टेप को पास करने में कुछ महीने लगते हैं। उनका चेहरा हैरान था बच्चों को सांपों के साथ खेलते देखकर। तुमने ये कैसे किया? आपका मतलब सांप? मैं और भैया कल साथ में उन्हें पकड़ने गए थे। नहीं, मेरा मतलब क्या तुम्हें उनसे डर नहीं लगता? लगता है, पर मेरी बहन ने कहा कि अगर हम वैसा ही करें जैसा आपने कहा था तो वो नहीं काटेंगे। अब हमें डर नहीं लगता। वाकई? मिस्टर वांग ने छोटी बहन की तरफ एक नजर देखी। लड़के ने एक्साइटेड होकर कहा, क्या मैं पास हो गया? ऑल राइट, बोथ ऑफ यू हैव पास्ड। तो हम अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, है ना मास्टर? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें इससे पूरी तरह मास्टर करने के लिए 3 और महीनों की प्रैक्टिस चाहिए। बच्चे बिल्कुल खुश नहीं थे। जब लड़का मेडिटेशन में बिजी था, अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। नॉक नॉक। ग्रीन हेड लड़के ने खामोशी से देखा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अजीब है, हम अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ आए हैं और पड़ोसियों से कोई बात नहीं हुई है, तो कौन मिलने आया है? तीनों हाई अलर्ट पर थे। टीचर ने कहा, जाकर चेक करो। जी सर। भाई दरवाजे के पास गया। उसने बाहर वाले पर्सन को जवाब दिया, आ रहा हूँ, खटखटाना बंद करो। जब उसने दरवाजा खोला, वो बहुत हैरान था। क्या तुम हो? क्या तुम्हारे मास्टर घर पर है? मैं यहाँ यंग लेडी की तरफ से उनके लिए शुक्राना के तोहफे देने आया हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मेरे सर को मत थपथपाओ, मुझे किसी का मेरे सर को छूने पसंद नहीं है। इस मोमेंट पर मिस्टर वांग बाहर आए और बोले, मैं यहाँ हूँ। सर्वेंट ने उन्हें ग्रीट करने के लिए कदम बढ़ाया। सर, उसने थोड़ी देर बात की। बाहर बहुत सी चीजें देखते हुए मिस्टर वांग ने कहा, अंदर आओ। तुरंत ग्रुप ने थैंक यू गिफ्ट्स अंदर अरेंज कर दिए। ठीक है, तुम लोग अब वापस जाओ। ग्रुप ने गुड बाय कहा। फिर वो खामोशी से चले गए। अपने पीछे मर्चेंट रेजिडेंस से बेशुमार शुक्राना के तोहफे छोड़ गए। गार्ड बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मिस्टर वांग ने खुशी से इन्वाइट किया, चाय पियेंगे? उसने हाथ हिलाया और जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ यंग लेडी की तरफ से आपको एक मॉन्स्टर से निपटने के लिए कहने आया हूँ। उसने तुरंत मिस्टर वांग को एक लेटर थमा दिया। उसने कहा, क्या यंग लेडी ने आपको यहाँ बुलाने से पहले लियाओचिंग का मदद नहीं मांगी थी? और वो यहाँ रहने क्यों आई जबकि उसके रिश्तेदार यहाँ मॉन्स्टर से परेशान है? यंग लेडी यहाँ दिखावे के लिए रिश्तेदारों के साथ रहने आई है, पर असल में छुपने की जगह ढूंढने आई है। हमें वाकई उम्मीद नहीं थी कि ये जगह भी मॉन्स्टर से भरी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? कहानी कुछ ऐसी है, हमारी यंग लेडी असल में डायान से है। वहाँ बहुत से लोग अपने खुद के फैमिली गॉड्स की पूजा करते हैं और हमारे एंसेस्टर भी वैसा ही करते थे। उन्होंने एक दोस्त से गॉड स्टैचू खरीदने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की थी। उसमें वाकई पावर थी, पर बदकिस्मती से वो एक डीमन था। वो जितना खाना और ऑफरिंग्स मांगता था, वो दूसरी फैमिलीज के गॉड से 3 गुना ज्यादा था। अगर हम ऑफरिंग्स लाने में 1 सेकंड भी लेट हो जाते तो खूनी आफत आ जाती। कुछ लोगों के मरने के बाद हमारे एंसेस्टर को समझ आया कि गॉड स्टैचू को अब और नहीं रखा जा सकता। उन्होंने इसे फेंकने का एक रास्ता सोचा। फिर उसके बाद गार्ड का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि उन्होंने बहुत फरियाद की थी। बाद में मास्टर ने डीमन को सप्रेस करने के लिए एक मशहूर मेज को बुलाया, पर एक चीख गूंजी। उस मेज का चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ चिल्लाई, जाओ जाओ, अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो, जल्दी करो, वो मर गया। फिर चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोग भेजे, पर जो हुआ वो और भी बुरा था। उस रात चीखें गूंजी, वो क्या है? मॉन्स्टर, प्लीज मत करो। मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हमारे मास्टर को एहसास हुआ कि एंसेस्टर की खरीदी हुई स्टैचू से होने वाले नुकसान बहुत बड़े हैं। लो लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसे संभाल नहीं सके। उन्होंने हायर लेवल्स पर रिपोर्ट किया। उन्होंने चीजें और बिगड़ने की सूरत में जाओ मैनर को सील करने की तैयारी भी कर ली। सब कुछ सोचने के बाद मास्टर ने यंग लेडी को लियाओचिंग में छुपाकर फैमिली का बोझ बांटने का फैसला किया। डीमन को अलर्ट करने से बचने के लिए बाकी सारे जाओ वंशज मैनर में ही रहे और कहीं नहीं गए। मिस्टर वांग ने जवाब दिया, मैं समझ गया। तो लियाओचिंग में इस फैमिली के लिए किस तरह के डीमन ने ट्रबल क्रिएट किया है? वो ये है कि यंग लेडी को एक येलो वीजल स्पिरिट परेशान कर रही है। मिस्टर वांग चौंक गए और बोले, एक वीजल स्पिरिट? सही कहा। जिस रात यंग लेडी यहाँ पहुंची, उनके रूम से एक चीख गूंजी, यहाँ मत आओ, यहाँ पास मत आओ। वीजल गंदी तरह से हंसा। वाह, कितनी खूबसूरत है। ये इशू यंग लेडी की रेपुटेशन से जुड़ा है, इसलिए हम अथॉरिटीज से हेल्प नहीं मांगना चाहते थे। हमने बहुत से लोगों के बारे में सोचा, पर अकेले आप ही हैं जो इसे सप्रेस कर सकते हैं। प्लीज हमारी यंग लेडी को बचाइए। मिस्टर वांग ने कहा, हे प्लीज ऐसा मत कीजिए, खड़े हो जाइए मिस्टर लियो। दोनों बच्चे खुशी से आंगन में खेल रहे थे। दोनों बड़ों ने अपनी बातें खत्म कर ली थी। आखिरकार उन्होंने गार्ड को विदा किया। उसने कहा, मुझे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर विदा लेकर वो खामोशी से चला गया। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर क्या बात है? कुछ ट्रबल्स हैं? ठीक है, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जी सर। वो पेड़ की छाया के सामने खड़े होकर मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। विजुअलाइजेशन आंखों की ट्रेनिंग है, मार्शल आर्ट्स विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन ही मार्शल आर्ट्स है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अगर तुम्हारी आंखें काफी अच्छी नहीं हैं तो तुम मर जाओगे। उन्होंने अपनी आंखों से फॉलिएज को स्कैन किया। गौर से देखो, वो पेड़ पर उछले, फिर उन्होंने पेड़ के तने पर कदम रखे। आखिरकार वो पेड़ की चोटी तक चढ़ गए, फिर पेड़ की चोटी से आसमान में कूद गए। वो फिर से नीचे कूदे। आखिरकार वो सेफली लैंड हुए। उन्होंने अपना हाथ खोला और कहा, देखो, ये एक पत्ता है। उन्होंने डिसाइपल्स को याद दिलाया, क्या तुम्हें याद रहा? हाँ, ठीक है। वुश। उन्होंने इसे फिर से करके दिखाया। बच्चे हैरत से मुंह खोले रह गए। वो फिर से लैंड हुए, इस बार दोनों हाथों में पकड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ खोले और कहा, इस बार कैसा है? जब भाई गौर से देख रहा था, मास्टर ने कहा, तुम्हें नहीं पता है ना? बिल्कुल रियलिटी की तरह विजुअलाइज करो। बहन ने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उसने खुशी से कहा, यही वाला है ना? टीचर इतने हैरान हुए कि सुन पड़ गए। भाई ने कहा, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वही था? उसने उसे चिढ़ाया, क्योंकि तुम वाकई एक बुद्धू हो।
भाई गुस्से में उसके पीछे भागा। टीचर ने शांति से सोचा, ये दोनों, अगर इन्हें और निखारा जाए। मिस्टर वैंग अचानक मुस्कुराए और सोचा, शायद। अगली सुबह जल्दी मास्टर ने थोड़ी देर अपने दो प्यारे डिसाइपल्स को इंस्ट्रक्ट किया। वो लड़की की तरफ मुड़े और बोले, मुझे काम से जाना है, तुम रुककर घर की देखभाल करो। फिर वो लड़के की तरफ मुड़े और बोले, चलो। जी। दोनों रेजिडेंट से निकले, रास्ते पर एक साथ चलते हुए। वो जाओ मैनर पर रुके। मास्टर ने दरवाजा खटखटाया और एक बटलर ने उनका स्वागत किया। मिस्टर वैंग ने एक कार्ड पेश किया। उसने थोड़ी देर उसे पढ़ा। फिर उसने कहा, प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए, मुझे मास्टर को रिपोर्ट करने दीजिए। दोनों ने फिर से शांति से वेट किया। थोड़ी देर बाद भी किसी का कोई निशान नहीं था। आखिरकार लड़के ने बेसब्री से कहा, मास्टर। मिस्टर वैंग ने बिना किसी इमोशन के पूछा, लड़के ने नाखुशी से जवाब दिया, वो बाहर आने में इतना वक्त क्यों ले रहे हैं? वेटिंग फॉर एवर। दरवाज़ा आखिरकार थोड़ा सा खुला। वो जान पहचान वाला पुराना मास्टर था। उसने ग्रीट किया और कहा, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंतज़ार करवाया। उन्होंने आराम से कहा, कोई बात नहीं, काम के बारे में? फिर उन्होंने थोड़ी देर और बात की। ओ नहीं, मैं भूल गया कि आप काम के लिए आए हैं। अंदर आइए, अंदर आइए। यंग लेडी अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। लड़का साथ में अंदर गया। खैर, हमारी यंग लेडी सो नहीं पा रही हैं। वो सबऑर्डिनेट्स बहुत अजीब थे। वो आपस में फुसफुसाने लगे। लड़के ने तेवर चढ़ा लिए। वो एक सीक्रेट रूम में एंटर हुए। सबका चेहरा उदास और परेशान था। सिटी गॉड टेम्पल से वापस आने से पहले उनमें इतनी येन एनर्जी नहीं थी। सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। यंग लेडी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये पहली बार कब दिखा? उसने हिचकिचाते हुए धीरे से समझाया। वो हमारे यहाँ पहुँचने की रात थी। वो डर से चीखी, पास मत आओ। है, बहुत वक्त हो गया है, मैंने इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी। इस मैनर की औरतों में कोई खूबसूरती नहीं है। मुझे उनमें से कोई पसंद नहीं। वो डर से जोर से चीखी, कोई मुझे बचाओ। भीड़ ने शोर मचाना शुरू किया। वीजल स्पिरिट ये कहते हुए निकल गई, आज सिर्फ एक विजिट है। तुम आज नहीं तो कल मेरी औरत बनोगी। उस दिन से उस दिन से वीजल स्पिरिट हर रात यंग लेडी को डराने आती है। हमने कई रास्ते आजमाए पर वो बेअसर रहे। पता नहीं कैसे, पर वो गार्ड्स को छकमा देकर यंग लेडी के रूम में घुस जाती है। ये अजीब है। आमतौर पर वीजल स्पिरिट्स काम करते वक्त अटेंशन अट्रैक्ट करना पसंद नहीं करती, पर इस जाओ मैनर में जो हुआ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए हमें आपकी मदद मांगनी पड़ी। अगर आप उस चीज़ को भगाने में हमारी मदद करते हैं तो हम आपको दिल खोलकर इनाम देंगे। कुछ भी, आप बहुत नेक हैं। रात हुई। यंग लेडी शांति से सो रही थी। दोनों बाहर पहरा दे रहे थे। लड़के ने पुकारा, मास्टर, आपने उनकी मदद करने के लिए हाँ क्यों कहा? हमें ज़रूरी नहीं कि इस सब में शामिल होना पड़े। और मुझे वो यंग लेडी पसंद नहीं है। मिस्टर वैंग ने कहा, क्योंकि एक मार्शल आर्ट स्कूल बनाना शुरू करना ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ एक या दो लोग कर सकें। जगह चुनना, डिसाइपल्स एक्सेप्ट करना, मैनेजमेंट, उन सारे कामों के लिए लोकल नोबल्स की मदद चाहिए होता है। हम सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स के बेसिस पर काम नहीं कर सकते। इसके अलावा जाओ फैमिली यहाँ की एक जानी मानी नोबल फैमिली है। उनके साथ अच्छे रिश्ते हमारे काम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। लड़के ने उदासी से कहा, पर मुझे अभी भी लगता है। अचानक एक चीख गूंजी। दोनों चौंक गए और मुड़े। उन्होंने चिंता में सोचा, कुछ गलत है। दोनों तुरंत यंग लेडी के रूम की तरफ भागे। वो डर से चीखी, पास मत आओ, बाहर जाओ। मॉन्स्टर उसे प्यार से देखता है। कितनी खूबसूरत हो, तुमने मुझे कई बार लड़खड़ाया है, फिर भी। मिस्टर वैंग जोर से चिल्लाए, रुको तुम मॉन्स्टर। दोनों वहां खड़े होकर मॉन्स्टर की हरकतों को देखने लगे। वीजल स्पिरिट यंग लेडी से सवाल करने के लिए मुड़ी, तुमने मदद के लिए बुलाया? क्या तुम वाकई मेरे पीछे नहीं आना चाहती? वो अपना सर हिलाती है, बेचैन और डरी हुई। मिस्टर वांग तुरंत आगे भागे। वो स्किन स्पिरिट के पास पहुंचे। अचानक वो हंसी। वो उछली, उनके अटैक को डॉज करते हुए। फिर वो उन पर पैर रखकर लिवरेज लेती है और ऊपर चढ़ती है। येलो वीजल स्पिरिट खिड़की के पास पहुंचती है। वो तीनों लोगों की तरफ देखती है और चुनौती भरी नजरों से कहती है, आज के लिए इतना ही। फिर वो तेजी से निकल जाती है। मिस्टर वांग उसके पीछे भागने के लिए लपके। इस मोमेंट पर रूम में सिर्फ दो डंग लोग बचे हैं। लड़का उसे दिलासा देने के लिए पास गया, अब मत रो, वीजल स्पिरिट मेरे मास्टर के सामने नहीं टिक सकती। मुझे फिर से पकड़ने की कोशिश करो, देखो क्या तुम कर सकती हो। मिस्टर वांग लगातार पहले की तरह उसके पीछे लगे हुए हैं। आखिरकार वो उन्हें देखती है, हंसती है और फिर ब्रेक लगाती है। वो पूरी तरह रुक जाती है। फिर वो मुड़कर उन्हें देखती है मुस्कुराते हुए। मैं पकड़म पकड़ाई के इस गेम से बोर हो गई हूँ, फिर मिलते हैं। वीजल बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। मिस्टर वांग उसके गायब होते हुए फिगर को नाखुशी से देखते हैं। वो यान मैनर वापस आते हैं। अंदर लोग पूरी तरह इकट्ठा होकर वेट कर रहे हैं। लड़का चिल्लाया, मास्टर वापस आ गए हैं। सब लोग चारों तरफ इकट्ठा होकर बातें करने लगे। मास्टर, क्या आपने उसे पकड़ा? उन्होंने अपना सर हिलाया। भीड़ बहुत ज्यादा चिंतित है। शायद हमें अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना चाहिए, शायद वो इसे सॉल्व कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो यंग लेडी की रेप्यूटेशन बर्बाद हो जाएगी। लोग हमें कैसे देखेंगे? पर हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मिस्टर वांग शांत रहे। बुढ़े आदमी ने कहा, अगर हम फिर से कोशिश करें तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? वो थोड़ी देर शांत रहे। रूम उनके जवाब को सुनने के लिए अपनी सांसें रोके हुए था। अगर हम ध्यान से तैयारी करें तो एक मौका हो सकता है। ठीक है, तो हम फिर से कोशिश करेंगे। यंग लेडी, प्लीज एक और रात बर्दाश्त कीजिए। यान मैनर में अगली शाम मिस्टर वांग ने सारे दरवाजे कसकर बंद करने का ऑर्डर दिया। मैं जमीन के नीचे सुरंग बनाऊंगा, ये देखने के लिए कि वो क्या करती है। भीड़ ने साथ मिलकर जगह को मजबूत किया। यंग लड़की वहां बैठे लड़के के पास आई। यंग लेडी, क्या आप सो नहीं रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही। सर, खुदाई हो गई है। उन्होंने सर हिलाया। रात हुई।
एक बहस भरी चीख फिर से गुंजी। तुम अभी भी यहाँ कैसे घुस सकते हो? थोड़ा खुले दिमाग से सोचो मेरी लेडी। मॉन्स्टर उसके बेड की तरफ चलता है। वो डर से चीखती है, यहाँ पास मत आओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ओह यंग लेडी, क्या आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं? मॉन्स्टर उसके बेड के पास पहुंचता है। सब लोग एम्बुश में लेटे हुए हैं। लड़का हैरान है, क्या क्या ऐसी भी कोई चीज होती है? यंग लेडी, मैं इतना साफ दिल रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पर यकीन नहीं है। वो डर में अपना सर हिलाती है। अचानक मॉन्स्टर कहता है, हाँ। मिस्टर वांग जमीन से ऊपर उठते हैं। लानत है, एक एम्बुश। वीजल दर्द में है जब वो उसे पकड़ते हैं। वो सेटिस्फैक्शन के साथ जवाब देते हैं, पकड़ लिया। लानत है, गंदा खेल खेल रहे हो। मुझे छोड़ो और एक ईमानदार मुकाबला करो। सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सोल्जर्स एक एक करके अंदर आते हैं। क्या यंग लेडी ठीक है? उनका चेहरा सफेद पड़ा था जब उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। सब लोग वीजल स्पिरिट की तरफ देखते हैं। वो नाखुशी से चिल्लाता है, क्या देख रहे हो? मैं अभी तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। अचानक एक गार्ड उसे शांत करने के लिए उसके सर को छूता है। ओह, लगता है तुम्हारा कमजोर पॉइंट यहाँ है। वो उसे गुदगुदाना जारी रखता है। वो चीखता है, मुझे गुदगुदाओ मत, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वो कहता है, इसे बांध दो और अथॉरिटीज को सौंप दो, वो जानते होंगे कि इसे ढंग से कैसे निपटना है। जी, गार्ड कहता है, आपका क्या ख्याल है सर? इस मोमेंट पर लड़का चिल्लाता है, मास्टर संभाल कर। आपके हाथ में जो चीज है वो असली बॉडी नहीं है। असली बॉडी वो ब्रेसलेट है जो यंग लेडी ने पहना हुआ है। उनका चेहरा उदास हो जाता है। सब लोग हैरानी से देखते हैं। ब्रेसलेट ट्रांसफॉर्म होता है, नरम और ढीला हो जाता है। ब्रेसलेट आसमान में उड़ने लगता है। फिर वो तेजी से निकल जाता है। वीजल आसमान में उड़ती है। वो कामयाबी से निकल भागती है। रूम में लोग एक पल के लिए दंग रह जाते हैं। तो यंग लेडी को डराने वाली वीजल स्पिरिट असल में उस जेड ब्रेसलेट से आई थी। जल्दी वो सारे गहने ढूंढो जो थर्ड यंग लेडी ने हमारी यंग लेडी को दिए थे। वो खजाने का डब्बा खोलते हैं। प्लीज चेक कीजिए कि क्या कोई और भी मॉन्स्टर्स के साथ है। मिस्टर वांग कहते हैं, ठीक है। जब वो बेहरकत थे, अचानक कुछ गहने थरथराने लगे उड़ने के इरादे से। मिस्टर वांग फुर्ती से सारी चीजें पकड़ लेते हैं। वो उन्हें एक झटके में पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, अब और नहीं है, दो और। थर्ड यंग लेडी ने ऐसे मॉन्स्टर्स वाले तोहफे क्यों दिए? हम तो करीबी रिश्तेदार हैं। यंग लेडी चिल्लाती है, बोलना बंद करो। शुक्रिया मास्टर, हमारी मदद करने के लिए। वो थोड़ा मुस्कुराए, ये तो कुछ भी नहीं था। डीमन ब्रेसलेट कामयाबी से निकल जाता है। वो जाते हुए गालियां देता है, ये सब उस छोकरे की वजह से हुआ। अब मेरे पास एब्जॉर्ब करने के लिए कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची। लानत है, लानत है। हाँ, स्पिरिचुअल एनर्जी का एक पिलर। रुको, क्या ये हो सकता है? वो उस जगह की तरफ लपकता है। वीजल स्पिरिट खिड़की से अंदर एंटर करती है। वो अचानक रुक जाती है। वो लड़की को देखती है जिससे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है। लड़की कहती है, भैया, मॉन्स्टर सेटिस्फाइड है। जैसा मैंने सोचा था, ये एक फिनोमिनन है जो यिन एरा में पैदा हुई बॉडी की वजह से होता है। मैंने पहले भी ऐसा कुछ देखा है। बस उसके पास रहकर ही मैं एक बड़ी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। बस थोड़ी देर के लिए ल्याओ चैंग तो क्या, पूरा नॉर्दर्न लैंड भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जिन चुआंजी को ऐसा मौका मिलेगा। छोटी लड़की, प्लीज मेरी बन जाओ। वो छोटी लड़की के पास पहुंचता है, फिर अचानक बिखर जाता है। रुको, क्या हुआ? मास्टर और डिसाइपल ने देर रात अपना काम खत्म किया। वो साथ में घर चलते हैं। आपने उस ब्रेसलेट को कैसे ढूंढा? क्योंकि मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। लड़का यंग लेडी के पास बैठा था। लड़के ने नोटिस किया कि ब्रेसलेट अजीब तरह से चमक रहा था। यहाँ तक कि जब उसके मास्टर ने उसे पकड़ा, जेड ब्रेसलेट से एक तेज रोशनी निकली। मास्टर कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जो सच्चाई को देख सकती हैं। मैंने सुना है कि ये बहुत कम दिखती हैं और सिर्फ यांग इरा में पैदा हुए लड़कों में ही। इसे हेवनली आई कहा जाता है। लड़का उत्सुकता से जवाब देते हैं, बहुत बहुत कम। हेवनली आई, सीधे शब्दों में हेवनली आई वाले लोग यांग नेचर टेक्निक्स की प्रैक्टिस में बहुत फेवर्ड होते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। याद रखना और मेहनत करनी है। तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा पोटेंशियल है हेवन और अर्थ ची मेथड प्रैक्टिस करने का। बाद में जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं तुम्हें जरूरी काम सौंपूंगा। जी। अगले दिन दोनों बच्चे मेडिटेशन जारी रखते हैं। टीचर कहते हैं, काफी है। दोनों बच्चे धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। तुरंत लड़का कहता है, मास्टर, वो ब्रेसलेट जाओ फैमिली की यंग लेडी के पीछे क्यों पड़ा था? क्योंकि एक बार जब कोई चीज मॉन्स्टर बन जाती है तो उसे और ताकतवर बनने के लिए खून और स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है। एक तरफ खून चूसना बहुत रिस्की है, पर दूसरी तरफ अगर वो बहुत कम स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो असरदार नहीं होगा। और उस यंग लेडी की एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना उस जेड ब्रेसलेट के कल्टीवेशन प्रोसेस में मदद कर सकता है। फिर उसने वीजल स्पिरिट का रूप क्यों लिया? उसे डाइवर्जन कहते हैं। सोचो, यहाँ तक कि तुम्हारे मास्टर को भी मामले की सच्चाई का एहसास नहीं हुआ। क्या तुम्हें लगता है कोई और कर सकता था? लड़का कहता है, मैं समझ गया। फिर क्या होगा जब ब्रेसलेट निकल गया है और किसी और के पास पहुंचेगा? हम अब कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें उसका शिकार करना है तो हमारा बहुत वक्त बर्बाद होगा, पर शायद वो असरदार ना हो। पर अगर हम शिकार नहीं करते तो हम अपनी ताकत फिजूल बर्बाद होने से बचा लेते हैं, क्योंकि हम कभी सारी बुरी चीजें खत्म नहीं कर सकते। लड़का उदासी से कहता है, पर अचानक दरवाजे से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। दोनों चौकन्ना होकर देखते हैं। मिस्टर वांग पास जाते हैं और कहते हैं, आ रहा हूं। जब वो दरवाजा खोलते हैं, उनके सामने एक कमांड टोकन पेश किया जाता है।
आपका मार्शल ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है। दोनों बच्चे हैरान हैं। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। इतना काफ़ी है, तुम गवर्नमेंट के लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। मैं जा रहा हूँ। वो छोटी गली में चला जाता है। दोनों थोड़ी देर तक उसके पीछे देखते रहते हैं। लड़का कहता है, मास्टर वो अजनबी कौन था? वो किंगलो डिवीजन का एक पर्सन था। लड़का हैरान है, किंगलो डिवीजन? किंगलो डिवीजन ग्रेट जिन इंपीरियल कोर्ट की डायरेक्ट अथॉरिटी के अंदर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। ये देश के सारे मार्शल आर्टिस्ट को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। मार्शल ट्रांसफर ऑर्डर्स डिलीवर करने के लिए वही जिम्मेदार होते हैं। तो कौन ज़्यादा ताकतवर है, मास्टर या वो? ये तो लड़कर ही पता चलेगा। मुझे गवर्नमेंट ऑफिस जाना है। तुम और शियान रुककर घर की देखभाल करो। जी। मिस्टर वांग लोकल गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं। सोल्जर्स उनका स्वागत करते हैं। वो अंदर गहराई में जाते हैं। थोड़ी देर बाद काम हो जाता है। मिस्टर वांग निकलते हैं। वो जाओ मैनर जाते हैं। अंदर लोग जोश के साथ काम कर रहे हैं। सर्वेंट्स ऑर्डर्स मिलने पर जल्दी से निकलते हैं। फिर लड़का एक लाल किताब लेकर वापस आता है। मिस्टर वांग उसे रिसीव करते हैं। इस किताब को देखकर वो तेवर चढ़ाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सीन उनके मार्शल हाउस में बदलता है। एक चीख गुंजी, डोंगा? क्यों? हम लियाओचेंग में ही मार्शल आर्ट स्कूल क्यों नहीं खोलते? नहीं, क्योंकि एरिया का चुनाव इंपीरियल कोर्ट पर डिपेंड करता है। हम उनके फैसले की नाफरमानी नहीं कर सकते। लड़का बहुत जिद के साथ उन्हें देखता है। मिस्टर वांग आगे कहते हैं, और अगर हम अगले 3 महीनों में डोंगा में मार्शल आर्ट स्कूल नहीं खोलते तो इंपीरियल कोर्ट मार्शल ट्रांसफर ऑर्डर वापस लेने के लिए किसी को भेज देगी। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये दुनिया ऐसे ही चलती है। जब तक हम काम के हैं, इंपीरियल कोर्ट हमें ज़मीन देगी। अगले कुछ सालों में ग्रेट जिन इंपीरियल कोर्ट के मॉन्स्टर्स खत्म होने के बाद हमारे पास कोई और मौका नहीं होगा। डोंगा लियाओचेंग से इतना दूर नहीं है। अगर हम कैरेज से जाएं तो सिर्फ 1 रात लगती है। अब और वक्त बर्बाद मत करो, चलो जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं। लड़का तमीज से जवाब देता है, जी हाँ। दोनों खाली खाने की प्लेट को भूखे पेट देखते हैं। छोटे बच्चे ने सब कुछ साफ कर दिया है। भाई चिल्लाया, शियान तुमने मेरा और मास्टर का हिस्सा भी क्यों खाया? तीनों फिर से निकल पड़े। कैरेज लाओजो की कैपिटल सिटी से निकल जाती है। लड़का पछतावे के साथ पीछे देखता है। वो रास्ते पर सफर करते हैं, जंगल से गुजरते हुए। वो सुबह से तब तक सफर करते हैं जब तक सूरज ढलने नहीं लगा। मास्टर, वहाँ एक गांव है, शायद हमें वहाँ रात गुजारनी चाहिए। या उनकी कैरेज गांव में एंटर होती है। चारों तरफ अजीब खामोशी है। दोनों गार्ड पर हैं। लड़के ने मास्टर को पुकारा, अंदर जाओ और शियान का ख्याल रखो। लड़के ने सीरियसनेस से जवाब दिया, जी सर। लड़का मुड़ा और अंदर चला गया। शियान गहनी नींद में सो रही है। मिस्टर वांग दोनों तरफ चौकन्ना होकर देखते हुए चलते हैं। वो कई अजीब चीजें नोटिस करते हैं। दरवाजा कसकर बंद है, खिड़कियां मजबूत की गई हैं। मिस्टर वांग कहते हैं, हम यहाँ से गुजर रहे हैं और हमें आराम करने के लिए जगह चाहिए। क्या कोई इतना नेक दिल है जो हमारी मदद करे? हवा में खामोशी फैली है। एक भी जवाब नहीं आया। क्या कोई है? एक आवाज गूंजी, चले जाओ। मिस्टर वांग मुड़े। दरवाजे से एक डरी हुई आवाज आई, ईस्ट की तरफ एक टेंपल है, तुम वहां रात के लिए आराम कर सकते हो। मिस्टर वांग ने शुक्रिया के लिए हाथ जोड़े। वो कैरेज को दूर ले गए। घर के अंदर वाला पर्सन चुपचाप उन्हें जाते हुए देख रहा है। वो विलेजर की एडवाइस फॉलो करते हैं और एक टेंपल पर रुकते हैं। मिस्टर वांग कुछ काम करते हैं जबकि लड़का नीचे कूदता है। वो इस टेंपल को देखकर थोड़ा दंग रह जाता है। मास्टर, क्या हम यहाँ आराम कर रहे हैं? हाँ, कल सुबह तक। तीनों साथ में अंदर जाते हैं। मिस्टर वांग चारों तरफ देखते हैं। नज़ारा पुराना है। कुछ सूखी घास यहाँ अंदर लाओ, यहाँ बहुत गंदगी है। लड़का जवाब देता है, जी। वो बात मानता है। फिर कुछ चीज़ें ढूंढने जाता है। सब साथ मिलकर सफाई करते हैं। लड़का अंदर फायरवुड ला रहा है। अचानक आसमान खून जैसा लाल हो जाता है। लड़का चौंक कर ऊपर देखता है। उसका शरीर सुन पड़ जाता है। आसमान का रंग क्यों बदल गया? ये तो एक टेंपल है। लड़के को बेचैनी महसूस होती है और वो मुड़ता है। भयानक फिगर्स दिखते हैं। दहशत में लड़का जल्दी से टेंपल के अंदर भागता है। भैया अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उन्हें ढूंढने जाओ। 2 लोग खुशी से बाहर चल रहे हैं। लड़की कब गायब हो गई? मिस्टर वांग कैरेज की तरफ चलते हैं जो पूरी तरह खाली है। वो मुड़ते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। फिर वो हैरान रह जाते हैं। लड़की गायब है। वो सोच में तेवर चढ़ाते हैं। लड़का जल्दी में भाग कर आता है और कहता है, मास्टर, शियान कुछ गलत है। जब वो अंदर एंटर करता है, लड़का सुन रह जाता है। चारों तरफ खाली है। सिर्फ रूम के कोने से एक डरी हुई आवाज़ गूंजी, भैया। शियान वहाँ डुबकी बैठी है। लड़के ने मैट को एक थुड़के के साथ एक तरफ फेंका। वो जल्दी से अपनी बहन को दिलासा देने के लिए भागा। मास्टर कहाँ है? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया और तुम वापस नहीं आए, इसलिए मैं मास्टर के साथ ढूंढने गई। पर जब हम बाहर गए तो मास्टर गायब हो गए। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं तुम दोनों के वापस आने का वेट करने के लिए यहाँ भाग गई। ठीक है, मैं यहाँ हूँ। सब ठीक है, सब ठीक है। सीन वापस गांव की तरफ बदलता है। मिस्टर वांग ने दरवाजे पर मुक्का मारा, उसे तोड़ दिया। वो निडरता से अंदर कदम रखते हैं। एक डरी हुई आवाज चिल्लाई, रुको, मत करो, वेट। आदमी उनके मुक्के से उड़कर दूर जा गिरा। वो आदमी के पास पहुंचते हैं, फिर उसे इंटेरोगेट करते हैं। बच्चों के गायब होने का क्या चक्कर है? तुम्हारे बच्चों के गायब होने का मुझसे क्या लेना देना? वो बोलते नहीं, पर आदमी का कॉलर पकड़ लेते हैं। तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो? जैसे ही मैं टेंपल पहुंचा, बच्चे गायब हो गए और अब तुम कह रहे हो कि ये अनरिलेटेड है। कौन भरोसा करेगा? मैंने नेक दिली दिखाते हुए तुम्हें टेंपल के बारे में बताया।
अब तुम्हारे बच्चे नहीं मिल रहे तो तुम मुझसे ऐसे बदला ले रहे हो। लगता है तुम बात नहीं करना चाहते। मिस्टर वैंग अपनी मुट्ठी उठाते हैं। आदमी कहता है वेट। वो रुकते हैं, फिर अपने पीछे देखते हैं। लोगों का एक ग्रुप पास आता है। एक बच्चे ने एक्साइटेड होकर थर्ड अंकल पुकारा। ग्रुप हथियारों के साथ उनके पास आता है। गांव के सारे जवान मर्द उन्हें घेरने के लिए बाहर निकलते हैं। सर, आपकी स्किल्स के हिसाब से आप कोई आम आदमी नहीं है, सही ना? मिस्टर वैंग छोड़ देते हैं। मैं इंपीरियल कोर्ट के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास लियाओ चेंग गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं डोंगा में मार्शल आर्ट स्कूल एस्टैब्लिश करने के लिए। अब मेरे डिसाइपल्स इस गांव के एरिया में मिसिंग हैं। मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। भीड़ थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उन्हें देखती है, फिर वो जोश से बातें करते हैं। तुम्हारे मिसिंग डिसाइपल्स का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? पर मुझे शायद पता है वो कहाँ है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ। रास्ता दिखाओ। सब चले जाते हैं। टेम्पल के अंदर एक खुशबू निकलती है। एक मम्मीफाइड पैर आगे बढ़ता है। वो रॉटिंग ज़ॉम्बीज का एक झुंड है। वो चलते हुए गुर्राते हैं। भैया, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मास्टर जल्दी वापस आएंगे। लड़का अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करता है। बाहर एक भी जान नहीं है। फिर एक धुंधली फिगर दिखती है। लड़का थोड़ी देर के लिए दहशत में आ जाता है। ज़ॉम्बीज धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनकी आंखें धुंधली हैं, शरीर सड़ रहा है। लड़का अपना मुंह ढक लेता है, घिन को दबाने की कोशिश करते हुए। एक ज़ॉम्बी पास आता है। वो टेम्पल के दरवाजे पर लगे टैलिस्मैन्स को देखता है। टैलिस्मैन्स अचानक आग से धड़क उठते हैं। वो बिल्कुल नहीं डरता। इससे लड़का हैरान रह जाता है। जैसे जैसे वो गहराई में बढ़ता है, उसका शरीर आग पकड़ लेता है और जलता है। वो दूसरों को रुकने का इशारा करता है, फिर वो हवा में गायब हो जाते हैं। लड़का छुप कर राहत की सांस लेता है। शून्य से एक आवाज आती है, तुम अभी आराम नहीं कर सकते। वो मम्मीज गई नहीं है। लड़का चौंक जाता है और चिल्लाता है, कौन कौन है वो? बहन चिंता में पूछती है, भैया क्या हुआ? क्या तुम्हें वो सुनाई दे रहा है? कोई बोल रहा है? नहीं, वहाँ कोई नहीं है। लड़के को ठंडा पसीना आने लगता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने साफ सुना। आवाज एक बार फिर गूंजी, शोर मचाना बंद करो। अब लड़के का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। स्टैचू कहती है, वो लड़की मुझे नहीं सुन सकती, सिर्फ तुम सुन सकते हो। हाँ भैया, क्या हो रहा है? लड़का अपने सामने वाली स्टैचू को गौर से देखता है। क्या तुम वो स्टैचू देख रहे हो? स्टैचू? मुझे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। आदमी दरवाजे के सामने खड़ा है। मेरा नाम फेंग चेंग है, और तुम्हारा? डरे हुए लड़का जवाब देता है, शीशान। शीशान, अच्छा नाम है। वो सामने मम्मीज को देखता है। वो मम्मीज एक इंसेंस स्टिक चलने के आधे वक्त के अंदर यहाँ एंटर कर पाएंगी। ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। लड़का कहता है, कैसी डील? दुनिया अपने अंत के करीब है। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे लगता है तुम भी वैसा ही महसूस करते हो। मुझे अपनी दुनिया में ले चलो, बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? कौन जानता है क्या होगा अगर मैं तुम जैसे किसी मिस्टीरियस और अजीब चीज को इंसानों की दुनिया में ले गया। अगर नहीं तो तुम्हारी बहन भी मर जाएगी। लड़का तेवर चढ़ाता है और कहता है, तो तुम ही हो जिसने ये सब किया। कई साल पहले इस दुनिया पर इंपीरियल किंग ने हमला किया था। हमने रेसिस्ट करने की कोशिश की, पर आखिरकार हार गए। ये टेम्पल वाइडलैंड का आखिरी हिस्सा है। तुमने एक जाल बिछाया ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। मैंने इंतजार किया है, बहुत बहुत लंबे समय तक वेट किया है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पर कोई ऐसा नहीं मिला जिससे मैं कनेक्ट कर सकूं। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। सीन मिस्टर वैंग के ग्रुप की तरफ बदलता है। ये माउंट यू है। ये जगह नेगेटिव एनर्जी से लबरेज है। भटकती आत्माएं, मॉन्स्टर्स चारों तरफ घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें गांव में रात गुजारने नहीं देना चाहते थे, पर वो एक बार चारों तरफ देखते हैं। यहाँ बहुत सी भटकती आत्माएं हैं। डोंगा की गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं? वो करते हैं, पर डोंगा में पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं है, और इस माउंट यू जैसे बहुत से पहाड़ हैं। आर्मी यहाँ आई थी, पर वो कुछ नहीं कर सकी। वो मॉन्स्टर्स को सप्रेस नहीं कर सकी। कोई हैरानी नहीं है, इसलिए चिंगलो डिवीजन के लीडर ने मुझे यहाँ जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दिया। वो एक गुफा के सामने पहुँचते हैं। माउंट यू का माउंटेन गॉड अंदर है। जल्दी कीजिए, ऑफरिंग्स यहाँ लाइए। ग्रुप साथ मिलकर चीज़ें ले जाता है। वो ऑफरिंग्स की ट्रे सजा देते हैं। एक जवान आदमी अचानक बांसुरी बजाता है। एक सरसराती हवा चलती है। हवा सीधे गुफा के अंदर लपकती है। गुफा के अंदर से आवाज़ें गूंजती हैं। बुद्धि औरत हिचकिचाते हुए उन्हें देखती है। हमारे माउंटेन गॉड का अपीयरेंस दूसरी जगहों जैसा नहीं है, प्लीज़ कुछ मत कीजिए। उन्होंने जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए, मैं बिना सोचे समझे हरकत करने वालों में से नहीं हूँ। समझने चलिए, शुक्रिया। गुफा के अंदर से लगातार कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है। गुफा से एक अजीब क्रीचर निकलता है। इसमें कोई शक नहीं कि आपने मुझसे इसे सीक्रेट रखने को कहा था। मिस्टर वांग कहते हैं, आपका माउंटेन गॉड एक लुडवान है। लुडवान उस शानदार दावत को देखता है। वो मुड़ता है और कहता है, अभी सैक्रिफाइस का वक्त नहीं हुआ है। ये सब किस लिए है? माउंटेन गॉड, हम आपसे मदद मांगने आए हैं, कुछ मिसिंग लोगों को ढूंढने के लिए। हाँ, मेरे बच्चे मिसिंग हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ के नहीं हो। मैं इंपीरियल कोर्ट का एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं काम से डोंगा आया था। मेरे 2 डिसाइपल्स यहाँ से गुजरते वक्त मिसिंग हो गए। ओह अच्छा, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तो लगता है हम बहुत पहले के रिश्तेदार हैं। मैं इस बार तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारे बच्चे कैसे दिखते हैं? तुमने उन्हें कहाँ खोया? एक लड़का, एक लड़की। मैंने उन्हें अर्थकॉट टेम्पल पर खोया। लुडवान हैरान है। अर्थकॉट टेम्पल? तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। तुम लोग दूर रहो, मैं अपनी पीठ पर लगे डिवाइन ट्री को जगाने वाला हूँ। पीछे हट जाओ, सब लोग पीछे हट जाओ। जब डिवाइन ट्री जागेगा तो वो इंसानी आत्माओं को न्यूट्रिएंट्स की तरह एब्जॉर्ब करेगा। तुम भी एब्जॉर्ब हो जाओगे अगर मेरे बहुत पास खड़े रहे।
मैं यांग एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो मैं शुरू करता हूँ। माउंटेन गॉड की टांगें ज़मीन में गहराई तक धंस जाती हैं, ट्री की सारी रूट्स लंबी होने लगती हैं। मिस्टर वांग हैरान है। रूट्स बढ़ती हैं और चारों तरफ की ज़मीन को ढक लेती हैं। रूट्स तने की बॉडी को कवर कर लेती हैं। मिट्टी और चट्टानों से रूट्स लगातार बाहर निकलती हैं। मिस्टर वांग ऊपर कूदते हैं। वो विलेजर्स की तरफ पीछे हटते हैं। फिर वो सबको याद दिलाते हैं, जल्दी वापस जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। सामने रूट्स बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई हैं। एक जायंट ट्री दिखता है, वो डिवाइन ट्री है। वो बढ़ना रुक जाता है, ज़मीन फट जाती है। ट्री पर कुछ ब्रांचेस चमकती हैं, फिर पूरा ट्री ये चमक रहा है। क्या माउंटेन गॉड कभी ऐसे रहे हैं? डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये पहली बार है जब हमने माउंटेन गॉड को इस रूप में देखा है। ज़मीन के नीचे से नेगेटिव एनर्जी ऊपर उठती है। भूत दिखते हैं, बच्चे, बूढ़े और भटकती आत्माएं, वो सब दिखते हैं। फिर वो सब एक साथ डिवाइन ट्री की तरफ लपकते हैं। गवाह बने विलेजर्स ने सम्मान के साथ बो किया। इसने इस पहाड़ के हर मॉन्स्टर को अट्रैक्ट किया। शायद वो ज़रूर इतनी बड़ी हरकत से अलर्ट हो गए होंगे। इस मोमेंट पर माउंटेन गॉड दिखा। उसने तीनों मास्टर और डिसाइपल्स का विजन प्रोजेक्ट किया। मिस्टर वांग ने खामोशी से सोचा, क्या ये खत्म हो गया? कैनोपी सरसराई। ज़मीन पर माउंटेन गॉड खड़ा हुआ। ट्री ट्रंक ने पूरी सोल और इस लैंड को महसूस किया। ट्री गॉड की आंखें चमकी। क्या आपने कुछ देखा सर? सही कहा, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। बच्चे मिसिंग नहीं है, उन्हें बस मॉन्स्टर्स ने पकड़ रखा है। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये सब तब शुरू हुआ जब इंपीरियल कोर्ट ने थ्रोन को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजन से प्रिंसेस को इकट्ठा किया। उस वक्त 2 लोग माउंट यू में खजाना ढूंढने आए थे। उन्होंने ज़मीन से सारी येन एनर्जी खत्म कर दी। इस रीजन में मॉन्स्टर्स कभी खत्म क्यों नहीं होते, उसका रीज़न ये है कि येन एनर्जी खत्म हो गई थी। बंजर ज़मीन पर सिर्फ यांग एनर्जी वाइल्ड तरह से चल रही है। उसका मेरे मिसिंग डिसाइपल से क्या लेना देना है? मुझे जारी रखने दो। माउंट यू की येन एनर्जी खत्म होने की वजह से जब भी घोस्ट फेस्टिवल आता है तो इस एरिया और अंडरवर्ल्ड के बीच का कनेक्शन किसी भी और जगह से ज़्यादा मजबूत होता है। तुम्हारे बच्चे ठीक उसी मोमेंट पर पहुंचे। मिस्टर वांग चौंक गए और बोले, तो चिंता मत करो, बस इतना ही नहीं है। आमतौर पर घोस्ट फेस्टिवल में अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। माउंट यू और अंडरवर्ल्ड के बीच का कनेक्शन अभी बहुत मजबूत नहीं है। थोड़ी देर बाद वो इस दुनिया में वापस आ जाएंगे। बस वहीं वापस जाओ जहाँ वो गायब हुए थे और वेट करो। शीशान अभी एक लंबे सपने से जागा था। उसने लोगों के ग्रुप और अपने मास्टर को एंटर करते देखा। लड़के ने हैरानी से मास्टर को पुकारा। वो खुशी से एक दूसरे के गले लगे। सिर्फ शी यान अभी भी नींद में ऊँघ रही थी। अगली सुबह मिस्टर वांग ने विलेजर्स को विदा कहा और निकल गए। लड़का हिचकिचाते हुए उन्हें देख रहा था। आखिरकार उसने कहा, मास्टर, कल रात। लड़का फिर से शांत हो गया। मिस्टर वांग ने पूछा, कल रात के बारे में क्या? हमने एक डील की थी, तुम मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं बोलोगे। फिर लड़के ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं। तो मिस्टर वांग ने अपने घोड़े को तेज किया और सफ़र जारी रखा। बाहर बहुत शोर और भीड़ थी। लोग जोश से व्यापार कर रहे थे। एक कैरेज सामने से गुजर रही थी। मिस्टर वांग ने रेंस पकड़ी हुई थी। उन्होंने पास वो 2 जिंदा दिल बच्चे थे। बंस ले लो, गरम बंस, नए ब्रॉन्ज ज्वेलरी पर डिस्काउंट, अच्छी किस्मत लाता है और बीमारी दूर रखता है। आकर देखो, आकर देखो। मास्टर, वो पर्सन क्या बेच रहा है? मिस्टर वांग मुड़े। भीड़ इशारा कर रही थी। वो मरे हुए लोगों के लिए कफन का सामान बेच रहा है, ग्रेव रॉबर्ट्स की तरह। इस मोमेंट पर सोल्जर्स आए और उसे अरेस्ट कर लिया गया। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कानून नहीं तोड़ा। इनकार मत करो। बाद में उस जैसे लोगों से बचना। बरियल गुड्स बेचना बदकिस्मती लाता है। उस जैसे लोगों के आसपास रहना तुम्हारी लाइफ को अफेक्ट करेगा। दोनों बच्चे सीरियस दिख रहे थे। सोल्जर ने अपनी आंखें छोटी की। उसने शीशान के ग्रुप की तरफ देखा। अचानक वो पास आया। तुम तीनों अनजान लग रहे हो, यहाँ के नहीं हो, है ना? मैं कोर्ट का एक मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हूँ। मिशन रिसीव करने जा रहा हूँ। ये मेरा मार्शल ट्रांसफ़र ऑर्डर है। सुपीरियर्स ने कहा था कि लियाओ चेंग से एक गहरे मार्शल आर्ट्स मास्टर आने वाले हैं, तो आप वही हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया था। मेरे पीछे आइए, मैजिस्ट्रेट मैनर में काफ़ी वक्त से आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर वांग ने खुशी से कहा, ठीक है, रास्ता दो, रास्ता दो। फिर उन्हें रास्ता दिखाया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पर रुकते हुए मिस्टर वांग ने खुशी से बातें की। बच्चे उनके पास तमीज़ से खड़े थे। लियू फेंग, उन्हें रिले स्टेशन ले जाओ और उनके लिए अकोमोडेशन का इंतजाम करो, अंधेरा हो गया है। जी। रात हुई। रिले स्टेशन पर ये रूम 3rd फ्लोर के बीच में है और यहाँ का सबसे अच्छा रूम है। ये साफ़ है और यहाँ से नज़ारा भी अच्छा है। मिस्टर वांग ने थोड़ी देर इसे इंस्पेक्ट किया। उन्होंने दरवाजे के छेद में देखा। उनकी आंखों में एक झलकता ख्याल था। उस मोमेंट पर उन्होंने बातें की, आप बस आज रात यहाँ आराम कीजिए, कल मैं नया घर खरीदने के लिए आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। शुक्रिया। उसने मिस्टर वांग के सामने बाव किया, फिर वो चले गए। मिस्टर वांग ने खामोशी से देखा। एक जायंट परछाई वहां बाहर खड़ी थी। मिस्टर वांग खड़े हुए, फिर कहा, कौन है? बाहर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दरवाज़ा खोला। इसने उन्हें हैरान कर दिया। एक ज़ोंबी। वो उन पर झपट पड़ा। उन्होंने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उन्होंने उसका सिर पकड़ा और नीचे मुक्का मारा। उन्होंने उसे आसानी से बाहर फेंक दिया। मॉन्स्टर बेहरकत खड़ा रहा। मिस्टर वांग बाहर निकले। मॉन्स्टर ने उन पर झपटने का इरादा किया। उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। उन्होंने चारों तरफ देखा।
दूसरे रूम्स में मॉन्स्टर्स चिल्लाए। आ मॉन्स्टर्स का झुंड बाहर निकल आया। मिस्टर वांग ने अपनी पावर एक्टिवेट की। उन्होंने हिडन आई का यूज़ किया और कहा, तुम कचरे, अगर किंग ऑफ हेल ने भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें अपनी कब्रों में शांति से पड़े रहना चाहिए। उनका शरीर ट्रांसफॉर्म हुआ। अचानक वो एक भगवान जैसे स्टेट में पहुंच गए। मॉन्स्टर चिल्लाया। पीछे की भीड़ उनकी तरफ चली। उनमें से एक मोटे वाले ने गौर से देखा। वो देखता रह गया, मॉन्स्टर को राख होते हुए देखकर। उन्होंने कहा, क्या तुम लीडर हो? वो बोला नहीं, पर आगे झपट पड़ा। उसने आगे एक पंजा चलाया। सीन जेल के अंदर बदलता है। सोल्जर्स दहशत में थे। क्या हुआ? मॉन्स्टर का एक नया सिर था। रात को लड़का जागा। हाँ, मास्टर कहाँ है? लड़के ने दरवाज़ा खोला और मास्टर को पुकारा। फिर लड़का चौंक गया। बाहर मॉन्स्टर्स की लाशें थी। लड़का डरा नहीं बल्कि उनके पास से गुजारा। हॉलवे में गहराई तक बढ़ते हुए लड़के ने एक बॉडी देखी जो बीच से कटी हुई थी। क्या मास्टर ने ये किया? लड़का नीचे फर्स्ट फ्लोर पर गया। मास्टर को वहां बैठकर चाय पीते हुए देखा। लड़के ने खुशी से मास्टर को पुकारा। हाँ, तुम जग गए। मास्टर, क्या आपको चोट लगी है? बस कुछ छोटे कट्स हैं, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। लड़का इसके उलट खुश नहीं था, वो चिंता से भरा था। मिस्टर वांग ने कहा, ठीक है, मैंने बाहर पिलर पर एक तालिस्मान चिपकाया है, तो किसी ने नहीं देखा कि यहाँ क्या हुआ। बाहर जाओ, अगर तुम वही कल वाला मैसेंजर देखो तो उसे यहाँ अंदर ले आओ। लड़के ने बात मानी और कहा, जी। प्यारे डिसाइपल के जाने के बाद मिस्टर वांग ने मुश्किल से एक मुंह भर खून थूका। लोगों की कतारें गुजर रही थी। उसने एक जानी पहचानी फिगर देखी। लड़का चिल्लाया, यहाँ प्लीज, यहाँ आइए। अंकल को देखकर लड़का एक्साइटेड होकर हाथ हिलाने लगा। वो पास आया और बोला, क्या बात है? कुछ हुआ है? फॉलो मी क्विकली। लड़का ऑफिशियल को अंदर ले गया। कुछ नहीं है, सब ठीक है। लड़के ने फिर से कहा, आपको तब पता चलेगा जब आप अंदर जाएंगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वो एक अलग जगह थी। अंदर वीराना था। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाला आदमी हैरान रह गया। ये क्या है? मास्टर, मैं उसे यहाँ ले आया। शियान जागने वाली है, ऊपर जाओ और उस पर नजर रखो। जी। लड़का तमीज से चला गया। सिर्फ दोनों मर्द शांत माहौल में रह गए। सोल्जर बोला, खैर, मिस्टर वांग ने कहा, तुमने मुझे उन ए रैंक ज़ॉम्बीज़ के बारे में नहीं बताया। क्या तुम बहादुर हो या तुम सब मर चुके हो? आपने गलत समझा। इस डोंगा में मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप कराही मचा रहा है, पर उनमें से कोई भी ए रैंक नहीं है। एक भी नहीं। मिस्टर वांग ने एक मुंह भर खून थूका। खांसते हुए वो चौंक गया। मुझे जारी रखने दो। उसने खून पोंछा। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के कोने में एक जॉम्बी लेटा हुआ है जो लगभग 100 साल पहले एक वाइस जनरल उपसेनापति था। कवच के डिजाइन को देखकर कोई भी बता सकता है कि वो 100 साल पहले का वाइस जनरल था। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता, है ना? आखिरकार बाहर किसी ने चिल्लाया, मिस्टर लियू, बुरी खबर है। उन्होंने तुरंत कहा, पीछे हटो। भीड़ पहले ही कमरे में घुस चुकी थी। वो बच्चा कठपुतली के साथ कमरे में लौटा। मास्टर बहुत कुशल है। ये जॉम्बी अंडरवर्ल्ड वालों की तुलना में भी काफी मजबूत है। वे उन्हें हरा सकते हैं और फिर भी सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। बच्चे ने कहा, क्या तुम चुप रहोगे? एक अच्छा बच्चा कभी किसी वयस्क को चुप रहने के लिए नहीं कहता। बेहतर होगा कि तुम धैर्यपूर्वक मेरी कहानी खत्म करने का इंतजार करो। बहुत ज्यादा बातूनी और शोर मचाने वाले। अचानक एक आवाज गूंजी, भाई। ये छोटी बहन थी जो जाग गई थी। उसने घबराहट में चारों ओर देखा। भाई, सब लोग कहाँ चले गए? और आंगन में वो लाशें क्या हैं? मैं बहुत डरी हुई हूँ। भाई दौड़कर उसके पास गया। सब ठीक है, मास्टर ने सभी जॉम्बी को मार गिराया है। वो नीचे बात कर रहे हैं, हम बाद में उनसे मिलेंगे। ओह, सरकारी अधिकारी इकट्ठा हो गए हैं। क्या हुआ? जिसे हमने कल कैद किया था वो मर गया है। उसने चीख मारी और फिर मर गया। हाँ, और फिर समूह काल कोठरी में चला गया। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसका चेहरा बहुत डरावना था। मिस्टर वांग ने माथे पर बल डाला। जल्दी से पता लगाओ कि वे सिर किसके हैं। दृश्य एक शोर भरे बाजार में बदल जाता है। तीनों एक साथ खाना खा रहे हैं। एक तरफ हटो, जल्दी करो और हटो। सरकारी अधिकारी उसकी ओर दौड़े। स्वाइप किया। दुकानदार, एक कटोरा बीफ नूडल सूप। मिस्टर वांग ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। वे सिर कब्र लुटेरों के गिरोह के हैं जो हाल ही में डोंगा आए थे। उन्हीं की वजह से ये राक्षस पैदा हुए हैं। मिस्टर वांग ने उन्हें जारी रखने को कहा। ये सब आधे महीने पहले शुरू हुआ था। डोंगा की एक दुकान पर कुछ प्राचीन वस्तुएं एंटिक्स आईं। कीमत बहुत सस्ती होने के कारण हमारे कुछ भी करने से पहले ही कई परिवारों ने उन्हें खरीद लिया। एक पल बाद उन्होंने खुशी से कहा, सच्चे खजाने, मैं अमीर हो गया हूँ। खटखटाने की आवाज खटखट गूंजी। उन्होंने कहा, कौन है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर कहा, कौन है? अंत में वो दरवाजे के पास गए। अजीब है, इस वक्त कौन आएगा? जब उन्होंने दरवाजा खोला तो तुरंत उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। राक्षस ने उनकी ओर देखा। मजिस्ट्रेट ने विस्तार से बताया। उसके बाद जिन परिवारों ने वे प्राचीन वस्तुएं खरीदी थीं, उन सभी के घर ये गया। तो कितने लोग मारे गए? हर कोई नहीं मरा, लेकिन मरने वालों की संख्या अधिक थी, दुकान के मालिक को छोड़कर।
सभी अपने घरों में बीम से लटका दिए गए थे। दुकान का मालिक कैसे बच गया, हमें भी पक्का नहीं पता कि क्यों, लेकिन उसने जो कहा उसके आधार पर, कृपया देवताओं मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। आसमान धीरे धीरे साफ हो रहा था और वो चीज पूरी रात वहीं खड़ी रही। हाँ, हम भी बहुत भ्रमित थे। मुर्गे के बांग देने तक वो दरवाजे के पास एक मूर्ति की तरह खड़ा रहा। ये जॉम्बी जैसा नहीं लगता। जब मालिक दरवाजा खोलता है तभी वे अंदर आते हैं। यदि वे दरवाजा नहीं खोलते तो वे बस बाहर मूर्ति की तरह खड़े रहेंगे। दिलचस्प। तुम वाकई बहुत जानकार हो। लेकिन दुकान का मालिक नहीं था। उसने तो उस रात पैंट में पेशाब भी कर दिया था। जब वो चला गया तो उसने अपने नौकरों को फल तैयार करने के लिए कहा और खुद सरकारी दफ्तर गया। और इस तरह वे उस कठिन समय से बच गए। वो बहुत तेज है। हाँ, वो बहुत होशियार है। अंत में वो अच्छी तरह सो सका। लेकिन अब हमारी बारी थी बदकिस्मत होने की। जिस रात हमने प्राचीन वस्तुओं को रखा वो आ गया। शुक्र है, दुकान के मालिक की चेतावनी के कारण हमने दरवाजा नहीं खोला और कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ये तभी आता है जब कोई प्राचीन वस्तुएं रखता है, तो वे पिछली रात हमारे पास क्यों आए? क्योंकि उन राक्षसों के हमले फैल रहे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? सच तो यह है कि न केवल लियाओचिंग और डोंगा, बल्कि पूरा हेनान क्षेत्र ऐसा ही है। यदि हम कुछ नहीं करते हैं तो राक्षस बस फैलते ही जा रहे हैं। ये राक्षस हमलों के बारे में है, प्राचीन लाश के मूल के रूप में। ये अभी भी एक रहस्य है। हम केवल इतना जानते हैं कि इसे पास के एक कब्रिस्तान से खोदा गया था, लेकिन हमें ठीक से नहीं पता कि कौन सी कब्र। और जब हमने कब्रों की जांच की तो राक्षस हमले फैलने लगे। यहाँ डोंगा में केवल आप ही नहीं, बल्कि कई लोग ऐसे हादसों का शिकार हुए हैं। इसी तरह चलता रहा तो 2 महीने से भी कम समय में डोंगा मिट जाएगा। मिस्टर वॉन्ग ने कुछ देर सोचा। उन्होंने कहा, क्या आपने अब लूटी गई कब्र ढूंढ ली है? हाँ, हमने ढूंढ ली है। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो काश हमने उसे कभी नहीं ढूंढा होता। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए उन्होंने कहा, किसकी? वो कब्र। 100 साल पहले ये दुनिया बेहद अराजक थी। ड्रैगन वेन पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध सरदारों वॉरलॉर्ड्स की सेनाएं लड़ी। हेडोंग वॉरलॉर्ड ली केयोंग, हेजोंग वॉरलॉर्ड वांग होंगलोंग, शाही दरबार के गाओ शिंग, जिंगनान वॉरलॉर्ड झुवेन। 4 युद्ध सरदार आपस में भिड़ गए, जिससे पूरे विशाल हेनान क्षेत्र में अराजकता फैल गई। अंत में गाओ शेंग की तरफ जीत हुई। 3 शेष युद्ध सरदार और उनके पराजित सैनिक मारे गए। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एक नए राजवंश के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मैंने भी अपने बचपन में इसके बारे में सुना था। और तुम्हें उन 2 लड़ाइयों के बारे में भी पता होना चाहिए जहां गाओ शेंग को हार का सामना करना पड़ा था। उन 2 लड़ाइयों में से एक हेनान में हुई थी। भीड़ भरे सैनिक। उनके सेनापति की हंसी अजीब थी। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुकिए, मुझे मत बताइए कि आपने जो कब्र ढूंढी है वो लियाओचिंग में ली केयोंग की हार के बाद उसके बेटे ली कुनक्सिया को डोंगा में दफनाया गया था। हम उस जॉम्बी की चीजें एक विशेषज्ञ के पास जांच के लिए लाए थे। ये ली कुनक्सिया की सेना की चीजें हैं। सिर्फ इसके बारे में सोचकर ही डर लगता है। ली कुनक्सिया जैसे बेजोड़ सेनापति की लाश कितनी मजबूत होगी 100 सालों से इस हेनान भूमि की यिन और यांगची को सोखने के बाद। और अब हम चाहते हैं कि आप मिस्टर वांग नाराज थे। सपने में भी मत सोचना। दोनों बच्चों ने ये पहली बार देखा। वो अचानक खड़े हो गए। बच्चों, चलो चलते हैं। मजिस्ट्रेट ने समझाने की कोशिश की, कृपया इस पर विचार करें। सर, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, मिस्टर वांग ने जवाब दिया। वो ए रैंक से भी ऊपर की चीज है। क्षमा करें, लेकिन मैं आत्मघाती मिशन स्वीकार नहीं करना चाहता। किसी और को ढूंढ लो। आप मार्शल ऑर्डर के वाहक हैं। आप बिना किसी कारण के मिशन को नहीं छोड़ सकते। यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो जब ली कुनक्सियाओं का पुनरुत्थान पूरा हो जाएगा तो आप भी बच नहीं पाएंगे। मिस्टर वांग दोनों बच्चों को दूर ले गए। वे सराय इन में लौट आए। वो दोनों बच्चों को कमरे में ले गए। मास्टर, ये क्या है? तुम दोनों इतनी गंभीरता से किस बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर वांग ने आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। जब तुम सिर्फ बच्चे हो तो तुम्हें इतनी चिंता क्यों करनी पड़ती है? आराम करो, मास्टर तुम्हारी रक्षा के लिए यही है। मजिस्ट्रेट ने उन्हें जाते हुए हैरानी से देखा। फिर वो वापस बैठ गया और नूडल्स का अपना कटोरा सूप के साथ पीने लगा जब तक सैनिक नहीं आ गए। लॉर्ड लियू, क्या वे मदद करने के लिए सहमत हुए? नहीं। जाओ, संदेश भेज दो। लियाओचिंग को छोड़ो और सीधे प्रांत प्रीफेक्चर को संदेश भेज दो। उन्हें बता दो कि डोंगा में एक बड़ी आपदा आ गई है। एक कबूतर नीचे उतरा। शानदोंग, गुइजो प्रांत। वहां एक नकाबपोश व्यक्ति खबर का इंतजार कर रहा था। उसे खबर मिली। लिफाफे पर 2 शब्द थे, खतरा। झोपड़ी के अंदर एक व्यक्ति ने पूछा, वो पत्र कहाँ से आया? डोंगा शहर से। प्रिंस वांग, ग्रेट जिन सम्राट का छठा राजकुमार। उन्होंने कहा, यह राक्षस शायद ए रैंक से भी ऊपर का है।
इसलिए डोंगा की तरफ से खबर सीधे मेरे पास आई है। रात हो गई, बच्चे गहरी नींद में थे। मिस्टर वांग खिड़की के पास बैठे थे। फिर से एक अजीब आवाज गूंजी, लोहे की जंजीरों के टकराने की आवाज। वो फिर हिले। उन्होंने जोर से दीवार पर मुक्का मारा। दीवार का एक हिस्सा टूट गया, फिर मलबा गिर गया। उनका शरीर दिखाई दिया। वो काल कोठरी में घुस गए। एक आवाज ने सवाल किया, सिर्फ तुम ही क्यों वापस आए? उनका शरीर जर्जर लग रहा था। दृश्य मिस्टर वांग पर बदल जाता है। क्या बात है? बच्चे ने जवाब दिया। मुझे बिल्कुल भी चीकी महसूस नहीं हो रही। कोई बात नहीं, तुम्हारे मास्टर को भी इसे महसूस करने में 3 दिन लगे थे। छोटी लड़की ने होंठ सिकोड़े। जमीन अचानक फट गई। कड़क। दृश्य कालकोठरी क्षेत्र में बदल जाता है। वे बात कर रहे थे। वाइस जनरल और बाकी लोगों का क्या हुआ? वे मारे गए। मारे गए। डोंगा में एक मार्शल आर्टिस्ट आया है। उसका परीक्षण करने की जरूरत है, रहस्यमय व्यक्ति ने कहा। और फिर क्या? उन्होंने जवाब दिया। कोई चिंता नहीं। रहस्यमय समूह की ओर दृश्य बदलता है। हमें आपकी योजना की परवाह नहीं है, क्योंकि हमें परवाह नहीं है। लेकिन हमारे बीच के समझौते को मत भूलना। काले चेहरे वाले आदमी ने जवाब दिया। मैं नहीं भूलूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं अनुबंध समाप्त कर दूंगा और शानदाओं में ग्रेड जिनकी शक्ति को कमजोर कर दूंगा। वह संतुष्टि के साथ हंसा। हे, अच्छा। उस गुफा के अंदर ये एक अजीब जगह थी। सराय में। मिस्टर वांग ने कहा, तुमने विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन चरण पार कर लिया है। बच्चे हैरान थे। मानव शरीर में 12 मेरिडियंस होते हैं जो समय और ची के चक्र से मेल खाते हैं। ची मेरिडियन के साथ चलती है और धीरे धीरे आंतरिक अंगों, मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा को बदलती है। मेरिडियन में ची को चलते हुए महसूस करना विजुअलाइजेशन है। छोटे बच्चे ने पूछा, ची क्या है? ये जीवन ऊर्जा है। हर जीवित प्राणी में ची होती है। पक्षियों या राक्षसों जैसी विशाल प्रजातियों से लेकर घास या कीड़ों जैसे छोटे जीवों तक सभी के अंदर ची होती है। हालांकि अधिकांश इंसान और जानवर ये नहीं जानते कि शरीर में ची को कैसे विकसित और संग्रहित किया जाए। इसलिए उनके शरीर में ची बाहर निकल जाती है और बर्बाद हो जाती है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर कोई ची को बाहर निकलने से रोक ले तो वो अमर हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन सबसे कुशल मार्शल मास्टर्स के लिए भी शरीर में पूरी ची को रखना बहुत कठिन है। ये तो छोड़ ही दें कि चलते फिरते या चुपचाप बैठने से भी ची की खपत होती है। इतिहास में फैंग डू ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने शरीर में पूरी ची को बनाए रखने का स्तर प्राप्त किया था, लेकिन वो केवल 800 साल तक जीवित रहा। बच्चे भ्रमित थे। बहुत हुआ, चलो अभ्यास शुरू करते हैं। जी। दृश्य एक निश्चित मनोर की ओर बदलता है। एक कबूतर उतरा। उन्होंने लिफाफा खोला जिस पर लिखा था, घोस्ट फेस्टिवल से पहले। मिस्टर वांग अपने शिष्यों को सिखाने में व्यस्त थे। मानव शरीर में किहाई किहाई एक्यूपॉइंट ची का स्रोत है। ये नाभि के ठीक आधा इंच नीचे स्थित है। अब किहाई एक्यूपॉइंट को महसूस करने पर ध्यान दें। बच्चे ने विजुअलाइज करने की कोशिश की। ची का एक हिस्सा दिखाई दिया। ची के उस प्रवाह का पालन करें। ची को मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स के साथ चलते हुए महसूस करें और उस एहसास को याद रखें। मिस्टर वांग ने देखा कि बच्चा ची को छोड़ रहा है, वापस ले रहा है और फिर पकड़े हुए है। उसने इसे पूरा कर लिया, केवल एक विधि के साथ। वो विजुअलाइजेशन के पहले ही अभ्यास में ची को छोड़ और वापस ले सकता था। बच्चे ने उन्हें बुलाया, लेकिन वो सोचने में व्यस्त थे। उसकी प्रतिभा, ये मुसीबत है। इसलिए प्रशिक्षण कक्ष में मिस्टर वांग ने कहा, तुम ची को महसूस कर सकते हो। अगला है पूरी रात अभ्यास करना और अंततः ची को महसूस करना। इंसानों ने शरीर पर 700 से अधिक एक्यूपॉइंट्स की खोज की है और ची उन एक्यूपॉइंट्स के माध्यम से शरीर से बाहर भी निकलती है। इसे महसूस करना और उलट देना हमारा काम है। ये अनिवार्य रूप से विजुअलाइजेशन के माध्यम से शरीर में उपयुक्त एक्यूपॉइंट ढूंढना है। फिर उस विशेष एक्यूपॉइंट के माध्यम से जीवन ऊर्जा को सील करके और बढ़ाकर नियंत्रित करें। नहीं समझे? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो मेज के पास आते हैं। फिर वो अपने डेंटियन से अपने हाथ में ची चैनल करते हैं। उनके हाथ पर ची की एक परत दिखाई देती है। वो मेज को पकड़ते हैं। वो सिर्फ सतह को छूते हैं, फिर चिल्लाते हैं, अद्भुत। उनका हाथ अंदर धंस जाता है। बच्चे आश्चर्य से अपना मुंह खुला छोड़ देते हैं। वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, पूरी तरह से हैरान। सीधे शब्दों में कहें तो उस ऊर्जा के साथ सरल हरकतें भी अत्यधिक विनाश का कारण बनती हैं। यही कारण है कि शाही दरबार मार्शल ऑर्डर के प्रसार पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। यदि किसी के पास झूवान मार्शल ऑर्डर है और वो इसे लोगों में फैलाता है, तो पूरी दुनिया अराजकता में गिर जाएगी और ग्रेट जिन कोर्ट में बाधा डालेगी। और जो मैंने अभी किया वो केवल कुछ बुनियादी शक्ति थी, बिना किसी तकनीक के। यदि उन्नत कौशल जोड़े जाते हैं तो प्रहार पहाड़ों को विभाजित कर सकता है और चट्टानों को तोड़ सकता है। लेकिन मास्टर, अगर हम जीवन ऊर्जा का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं तो क्या इससे हमारी उम्र कम नहीं होगी? क्या ये नुकसान नहीं है? वो बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य तौर पर इंसान हर दिन ची की एक निश्चित मात्रा खो देते हैं क्योंकि वे इसे बनाए रखना नहीं जानते हैं। चलिए उस राशि को ल्यू कहते हैं। और दैनिक गतिविधियों में वे लगभग 10 और ची की खपत करते हैं। ओह, दोनों बच्चे समझ गए। और हम मार्शल आर्टिस्ट प्रशिक्षण के माध्यम से
प्रतिदिन 30 से 40 ची बनाए रख सकते हैं। वो अनखपत ची शरीर में जमा हो जाती है और आवश्यकता पड़ने पर इसे उपयोग के लिए बाहर लाया जाएगा। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट लड़ाई में खोई हुई ची को न्यूनतम तक नियंत्रित कर सकते हैं। मैं समझ गया। इसलिए ये जीवन या मृत्यु पर बिल्कुल भी असर नहीं डालता है। अस्तित्व के लिए मार्शल आर्टिस्ट अपनी उम्र कम होने की चिंता किए बिना ऊर्जा का तीव्र विस्फोट पैदा करने के लिए ची की क्षमता का दोहन कर सकते हैं। बहुत बात हो गई, चलो प्रशिक्षण जारी रखते हैं। तुम्हें घोस्ट फेस्टिवल के आने से कम 2 एक्टिव पॉइंट्स को खोलना और बंद करना सीखना होगा। दोनों बच्चे आज्ञाकारी रूप से जवाब देते हैं, जी सर। मिस्टर वांग पाठ जारी रखते हैं। दूर से एक व्यक्ति आता है। वो नाखुश है। क्या बात है? गुइझो प्रांत ने अभी शानडोंग क्षेत्र के सभी मार्शल आर्टिस्टों को आदेश भेजा है। डोंगा जाओ और घोस्ट फेस्टिवल से पहले राक्षसों को नष्ट करो। वो कमांड टोकन पकड़ता है। उस पर अक्षर दिखाई देते हैं। हम कब शुरू करेंगे और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो नानशान मार्शल हॉल के वाइस मास्टर हमारे साथ होंगे। वे 100 और गार्ड भेजेंगे। शुरू होने के समय के लिए ये 5 एलिमेंट्स सेक्ट के मास्टर्स पर निर्भर करता है। उस मामले में मैं सहमत हूँ। फिर वो चला जाता है। दोनों बच्चे दौड़कर आते हैं और पूछते हैं, मास्टर, क्या आप नहीं जा सकते? नहीं, शानडोंग में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट गुइझो प्रांत के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन चिंता मत करो, शानडोंग विशेषज्ञों से भरा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम घोस्ट फेस्टिवल से पहले सभी राक्षसों को नष्ट करने में सक्षम होंगे। ओह, बच्चा बहुत खुश नहीं है। वो कहता है, ठीक है, मैं कुछ चीज़ें खरीदने बाहर जाना चाहता हूँ। तुम दोनों पहले अपने कमरे में जाओ। दोनों बच्चे आज्ञाकारी रूप से जवाब देते हैं, जी सर। कमरे में वापस लौटते समय दोनों भाई बहन भीगे हुए बिस्कुट की तरह उदास दिखते हैं। एक आत्मा प्रकट होती है और बोलती है, मदद चाहिए? मैं तुम्हारे मास्टर को इससे निपटने में मदद कर सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन शायद वो मर जाएगा। हम्फ, मास्टर कहाँ है? वो वाइस जनरल और उसके गुर्गे जिन्होंने हाल ही में हमला किया था, वे तुम्हारे मास्टर को घायल कर सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि वो जनरल रैंक की जीवित लाशों के खिलाफ लड़ सकता है? बच्चा खुद से बात कर रहे अपने भाई को खाली आंखों से देखता है। उनके मास्टर सड़क पर चलते हैं। वो एक मेडिसिन फार्मेसी में प्रवेश करते हैं। दुकान थोड़ी अजीब है। एक रहस्यमय व्यक्ति भी अंदर है। वो इसे अनदेखा करते हैं और चलते रहते हैं। काउंटर के सामने खड़े होकर वो कहते हैं, मुझे दवा खरीदनी है, ये लीजिए। मिस्टर वांग इसे प्राप्त करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं और चले जाते हैं, दूसरा व्यक्ति अंदर आता है। वो थोड़ा जाना पहचाना लगता है। जब तक वो चला नहीं गया तब तक उन्होंने शब्द नहीं बदले। क्या ये हो गया? हाँ, अब हमें बस इंतजार करना है। अचानक एक कीड़ा दुकान के मालिक की गर्दन के पीछे से उसे नष्ट कर देता है। कहीं और मिस्टर वांग लगन से दवा बना रहे हैं। एक आवाज गूंजी, मास्टर, ये बड़ा बच्चा है। उसका चेहरा चिंता से भरा है। मास्टर, मेरे पास एक तरीका है जिससे आपको वो बच्चे को आराम देने के लिए तुरंत उसके सिर को सहलाते हैं। ओह, इतनी चिंता क्यों करते हो? तुम अभी बहुत छोटे हो। ये पहली बार नहीं है जब मुझे उच्च स्तरीय राक्षसों का सामना करना पड़ा है। अपनी छोटी बहन का अच्छा ख्याल रखना। जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम दोनों को हेवन एंड अर्थ की मेथड सिखाऊंगा। जी सर। नानशान मार्शल हॉल के वाइस मास्टर गुई कॉन्ग और शिष्य झोऊ बोहान दिखाई देते हैं। दोनों मजिस्ट्रेट का अभिवादन करते हैं। क्या बाकी लोग आ गए हैं? स्वॉर्ड टावर के फेंग दियाओ आ गए हैं। 5 एलिमेंट सेक्ट के लोग कल सुबह पहुंचेंगे। अन्य डोजों के लोगों का क्या? क्या वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारे धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? केवल अगर राक्षस अनुमान से ज्यादा मजबूत होंगे तो क्या वे यहाँ लोगों को भेजने के लिए सहमत होंगे? वास्तव में शिकायत करने वाले कायरों का एक झुंड। उम, आह, जबरदस्ती की हंसी। हाँ, लोगों का एक और समूह भी डोंगा में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है कि डोंगा में राक्षस अफवाहों जितने मजबूत नहीं हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कम लोग हैं, काफी वीरान। सीनियर सिस्टर, ऐसा मत कहो। क्या कोई समस्या है? नहीं, नहीं। स्पाइकी बालों वाला बच्चा लाल शर्ट वाले आदमी को देखता है। वो आदमी लगातार घूरता रहता है। अंत में लाल शर्ट गायब हो जाती है। क्या गलत है? कुछ नहीं। शायद सिर्फ मेरा वहम। वे जंगल के किनारे पर दिखाई देते हैं। वो पूछता है, क्या बात है? चूहे हमारा पीछा कर रहे हैं। क्या मैं हूं या तुम? ये आज सुबह बाजार वाला बच्चा है। क्या मैं उजागर हो गया हूँ? स्पाइकी बालों वाला बच्चा बाहर निकलता है। वे कहते हैं, वो खुद सामने आ गया। वो बिना किसी डर के बाहर चलता है। जब हम सड़क पर मिले थे तो कुछ अजीब था। तुम दोनों, क्या तुम इंसान हो? उसकी आंखें प्रकाश को छेद देती हैं। हे, उस बच्चे ने कहा कि तुम इंसान नहीं हो। उसके बगल वाला चुप हो जाता है। फिर वो अपनी टोपी ठीक करता है। फिर कहता है, क्या मैं इंसान हूँ? इसकी पुष्टि करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालो। उसका चेहरा वास्तव में अजीब है। 1 घंटा बीत जाता है। समूह को एक लाश मिलती है। यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर फेंग भी, वे दर्द में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि डोंगा की स्थिति मास्टर और सीनियर ब्रदर द्वारा भविष्यवाणी की तुलना में खराब है। यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर फेंग भी मारे गए। वह डरते हुए कहता है, मैं अब इस मिशन के लिए जोखिम नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा क्या, सिस्टर? मैं वापस जाऊंगी भले ही मुझे मास्टर से सजा का सामना करना पड़े। सीनियर सिस्टर आंसू बहाती हैं और कहती हैं,
मैं भी तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। दृश्य अधिकारियों के कमरे में बदल जाता है। एक आवाज गूंजी, स्वॉट टावर के लोग हार मान गए। हाँ, मैंने उनसे कारण पूछा, लेकिन उन्होंने बस सुना और जवाब देने से मना कर दिया। उनके नेता फेंग बियाओ के बारे में क्या? उसने तुम्हें क्या कहा? मैं फेंग बियाओ से नहीं मिला। जो व्यक्ति मुझसे बोला वो दूसरा शिष्य था। ठीक है, उन्हें जिनान की गार्ड फोर्स के साथ जाने दो। हमारे पास शानडोंग में इससे निपटने के लिए पर्याप्त है। बाकी लोग कब आएंगे? 5 एलिमेंट सेट के संग पैंग आ गए हैं। ग्रीन क्रेन रिज के नेता जिनका नाम वांग जुन शिलांग है और ग्रीन क्रेन रिज के डोंगवान और अन्य डोजो के मास्टर अगले 2 दिनों में डोंगा में होंगे। मैं अब उस कब्र के अंदर की स्थिति जानना चाहता हूँ। सनपैंग को जांच के लिए आगे भेजें। जी। कोठे ब्रथल में अभी भी बहुत हलचल है। एक विकृत व्यक्ति 2 लड़कियों को गले लगाए बैठा है। मजिस्ट्रेट प्रवेश करता है। माँ कहती हैं, ओह, क्या यह मास्टर लियू फैंग नहीं है? कौन सी हवा तुम्हें यहाँ उड़ा लाई? मैं सनपैंग को खोजने आया हूँ। वह मेकअप और पाउडर के पास से गुजरता है। बड़े खर्चीले, एक और कप पियो। हाँ, मैं पीता हूँ, मैं पीता हूँ। माँ जनरल मैनेजर कमरे का दरवाजा खोलती है। अंदर सनपैंग खुशी से खेल रहा है। अरे नहीं, वह मजिस्ट्रेट को नाखुशी से देखता है। वो प्रवेश करता है। क्या बात है? वो कहता है, लीडर गुई कॉन्ग चाहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए कब्र में स्थिति की जांच करें। ठीक है। कुछ घंटे बाद कालकोठरी क्षेत्र में दृश्य बदल जाता है। वह मर गया। ये कैसे संभव है? एक महान सेनापति जिसकी प्रतिष्ठा मरने के बाद भी कम नहीं हुई है। इसे देखो, वो इसे प्राप्त करता है। 6 ताबूत ऊंचे लटके हुए हैं। ये है। मुझे लगता है कि तुम अभी तक नहीं जानते। ये ली कुनक्सियाओ की कब्र के नीचे एक प्राकृतिक गुफा है। हवा में लटकी हुई लाशें, सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक ऊर्जा का पोषण करने वाली जगह है। ये 6 ताबूतों के साथ एक महंगा डिजाइन है। किसने किया या उन्होंने ऐसा क्यों किया? जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही डरावना होता जाता है। वह कहता है, नहीं, मुझे करना होगा, इसे भूल जाओ। तुम्हारे पास गुइझो प्रांत को रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, जब तक वे और अधिक लोग नहीं भेजते। मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। हमें वर्तमान कर्मियों के साथ जोखिम उठाना होगा। अगर किस्मत ने साथ दिया, तो हम घोस्ट फेस्टिवल से पहले ली कुनक्सियाओ के पुनरुद्धार को रोक देंगे। और अगर दुर्भाग्य हुआ, तो तुम्हें क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें जितनी जल्दी हो सके खाली करना होगा। क्या गुइझो प्रांत के लोग अब तक नहीं आ जाने चाहिए थे? क्या उनके साथ कुछ हुआ? उन्हें नहीं पता कि समूह पहले ही खत्म हो चुका था। व्यक्ति, राक्षस। वह तुरंत आदमी की गर्दन तोड़ देता है। ये बच्चे पिछले 2 दिनों में यहाँ सिर्फ अपनी मौत मांगने के लिए क्यों आए हैं? ये तीसरी बार है। मुझे लगता है कि वो चीज़ उजागर हो गई है। स्थानीय सरकार घोस्ट फेस्टिवल से पहले सब कुछ रोकना चाहती है। शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता चल गया है। भले ही उन्हें पता हो कि वो चीज़ कब पुनर्जीवित होती है, फिर भी वे इसे रोकने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। यदि आखिरी समय पर इसे सील करने के लिए कोई पर्याप्त मजबूत व्यक्ति हो, तो शानडोंग में ग्रेट जिन की शक्ति अपना जोखिम कम कर देगी। साथ ही अन्य प्रांतों में हमारे साथियों की व्यवस्था के साथ शानडोंग एक अलग थलग जगह होगी। हम आसानी से इसे नियंत्रित कर लेंगे, आशा है। लोगों का एक समूह अंततः डोंगा में आता है। मोटा आदमी पूछता है, क्या बात है? उस सराय में कुछ अजीब है। नमो अमिताभा, भलाई। हम डोंगा में जीवित लाशों को संभालने के लिए गुइझो प्रांत के आदेश के तहत शिंझोउ से मार्शल आर्टिस्ट हैं। क्या आपका प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ की स्थिति समझा सकता है? इतना क्यों बात करना? बस लड़ो और हमें पता चल जाएगा। वो छिपे हुए हथियारों को छोड़ता है। इसे लो। दरवाजे के बाहर एक ताबीज इसे रोकता है। नमो अमिताभा। क्या हम अंदर जाकर देखें? ठीक है। जिज्ञासावश समूह अंदर प्रवेश करता है। आदमी वहां बैठा है। बस अंदर कदम रखते ही उसने आदेश देने के लिए शक्ति का उपयोग किया। ऊपर मिस्टर वांग संक्षेप में हैरान है। वॉइड ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट, एक इंपीरियल पैलेस विशेषज्ञ। तुम बहुत कुछ जानते हो। ब्रदर वांग ऊपर कूदते हैं। सौभाग्य से वो फुर्तीला है। तुम दोनों कौन हो? उन्होंने एक सांस ली और बोला, मारक एंटीडोट, जीवित लाश द्वारा जहर दिए गए व्यक्ति के लिए। 2 लोग कहीं और इंतजार कर रहे हैं। वह घुमंतु है। 5 डेविल्स दाओइस्ट। लीडर कहाँ है? क्या तुमने हमें यहाँ सिर्फ बैठने के लिए बुलाया है? विशेष व्यक्ति हुआंग क्यूशुई। धत तेरे की, इस सन की आदमी के बगल में बैठा हूँ। मुझे बाहर जाने के लिए कोई बहाना ढूंढना चाहिए। अचानक उसने कहा, अगर तुम चाहो तो बस चले जाओ। वह चौंक गया। उसने हकलाते हुए कहा, आह, अगर मैंने कुछ गलत कहा तो कृपया बुरा न माने। हे, तुम मेरे विचार कैसे पढ़ सकते हो? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, उह, थोड़ा, मैं थोड़ा जानता हूँ। मिस्टर वांग पर दृश्य बदलता है। उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा, जाओ। उन्होंने चकमा देने के लिए हाथ बढ़ाया। रुको, इस दर पर यह कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने सोचा, इस तरह के विशेषज्ञों के साथ संघर्ष करना समय की बर्बादी है। मुझे लड़ना होगा। मैं अंतिम समय पर बोलूंगा, यदि तुम नहीं रुके। क्या? डर गए? फिलहाल जैसा चाहो वैसा करो। अच्छा, तुमने खुद कहा। मिस्टर वांग का शरीर बदल गया। सावधान रहो, वो गंभीर हो रहा है। मुझे पता है। अचानक
वो आगे बढ़ा। दोनों उसे नहीं देख सके और चिंतित हो गए। चारों ओर सब कुछ बिखर गया। गंजे आदमी ने जल्दी से एक चाल चली। उसके दोस्त ने चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया? मोटे आदमी ने दरवाजे के बाहर देखा और जवाब दिया, अगर मैंने तुम्हें बाहर नहीं फेंका होता तो तुम शायद मर जाते। आदमी को दरवाजे के बाहर उड़ा दिया गया। मोटे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, सही तो तुम। फिर वो तुरंत फिर से चमक गया। मोटे आदमी ने अपना हाथ बाहर निकाला। मिस्टर वांग और मोटे आदमी ने घूंसे का आदान प्रदान किया। मोटे आदमी का हाथ कुचल गया। मिस्टर वांग ने अपना हाथ पीछे खींचा और कहा, क्या ये काफी है? मोटे आदमी ने चुपचाप पसीना बहाया और कहा, काफी है। इतनी शुद्ध यांग ऊर्जा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसके जैसा विशेषज्ञ इस छोटी सी जगह में है। इस बीच दाओइस्टों का समूह जंगल में गहराई से जा रहा था। लाशें कीड़ों के साथ बिखरी पड़ी थीं। आत्माएं तितर बितर हो गई हैं। वे कम से कम 2 दिनों से मृत हैं। अन्य संप्रदायों से कोई प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि वे आखिरी दिन पहुंचेंगे। मैंने उनसे आग्रह किया, लेकिन ये बेकार था। उन्होंने चिंता से उम्मीद की कि वे समय पर पहुंचेंगे, लेकिन 1 सेकंड बाद उन्होंने कहा, उन्हें भूल जाओ, बहुत देर हो चुकी है। हम आज रात कब्र में घुसेंगे। सराय में 3 लोगों का समूह बातचीत कर रहा था। उनका हाथ अपने आप ठीक हो गया। टूटी हुई उंगलियां खुद को ठीक कर रही हैं। वास्तव में एक अजीब तकनीक। मेरा शरीर लोटस मेथड की खेती करता है। ये अपने आप घावों को ठीक कर सकता है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारे घूंसे ने मुझे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मिस्टर वांग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा। रुको रुको, चलो डोंगा की बात करते हैं। तुम जैसा विशेषज्ञ घायल क्यों हुआ? मिस्टर वांग नीचे गिर गए और कहा, यह एक लंबी कहानी है। उन्होंने ध्यान से सुना। मोटे आदमी ने कहा, अजीब। यदि डोंगा में राक्षस हमले ली कुनक्सियाओं और उसके अधीनस्थों के कारण हुए थे, तो पूरी वर्तमान स्थिति वास्तव में अजीब है। क्यों? यह अजीब कैसे है? दोनों ने समझाया, शायद तुम नहीं जानते, लेकिन ली कुनक्सियाओं जैसे शक्तिशाली सेनापतियों के लिए उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर शाही दरबार द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। उनकी कब्रों में वास्तव में असली शरीर नहीं होते। असली शरीर किंगलू और डिवीजन द्वारा संरक्षित होते हैं। यदि डोंगा में राक्षस हमला नकली है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर इसमें वास्तव में ली कुनक्सियाओं की लाश शामिल है, इसका मतलब है कि लाश को शाही दरबार से चुराया गया था और कुल गोपनीयता में डोंगा में दफनाया गया था। किंगलो डिवीजन निश्चित रूप से कुछ इतना छायादार नहीं करेगा। तब केवल एक ही स्पष्टीकरण है। मोटे आदमी ने तनावपूर्ण चेहरे के साथ जवाब दिया, राक्षस हमलों के पीछे कोई और है। कब्र के अंदर 2 रहस्यमय आकृतियां थोड़ी देर देखती रहीं। ऊपर दमन के लिए व्यवस्थित 6 कब्रें थीं। उन्होंने ऊपर देखा और कहा, और कितना समय? 4 से 5 दिन, लेकिन ये जल्द ही हो सकता है। अन्य मामलों के बारे में क्या? काफी सही। वे मानव सिर किसी भी समय बदलने के लिए तैयार हैं। वे मार्शल आर्टिस्ट कभी अनुमान नहीं लगाएंगे कि हमने ली कुनक्सियाओं को प्रकट करने के लिए पिछले दिनों कब्र में घुसने वाले आदमी का उपयोग किया था। ये केवल शाही दरबार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक चाल थी। उन्हें कभी भी हमारा असली ट्रम्प कार्ड पता नहीं चलेगा। सैनिक अचानक दिखाई दिए। एक जरूरी मामला है, कृपया हमें कार्यालय में फॉलो करें। वहां बैठे 3 आकृतियां सब खड़ी हो गईं। खिड़की के बाहर एक आत्मा थी जो बच्चे से जुड़ी हुई थी। उसने समूह को जाते हुए घूरा। उसने मुड़कर कहा, तुम्हारे मास्टर चले गए हैं। अंत में वे मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रवेश कर गए। अंदर सभी क्षेत्रों से एकत्र हुए मार्शल आर्टिस्ट थे जो एक दूसरे को देख रहे थे। एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, क्या ये सब हैं? बाकी को छोड़ो। लेकिन स्वॉर्ड टावर और 5 एलिमेंट सेक्ट के लोग भी कुछ दिन पहले लियाओचिंग सीमाओं पर पहुंचे थे। वे अब यहाँ क्यों नहीं हैं? स्वॉर्ड टावर के लोग सबसे पहले पहुंचे, लेकिन फिर कुछ हुआ और वे वापस चले गए। 5 एलिमेंट सेक्ट भी। क्या? निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बुरा सूंघा और भाग गए, है ना? 5 एलिमेंट सेक्ट पहुंचे, लेकिन वो मर गया है। मृत? वो छोटा शैतान इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? क्या ऐसा नहीं है कि जब वो भागने के लिए 5 एलिमेंट्स आर्ट का उपयोग करता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता? ये सिद्धांत है, लेकिन वो वास्तव में मर गया है। मरने से पहले वो ये पीछे छोड़ गया। क्या तुम देखना चाहते हो? 6 ताबूत ऊंचे लटके हुए हैं। भीड़ ने इसे देखने के लिए खोला और हर किसी का चेहरा सिकुड़ गया। वहां क्या है? तुम इतने गंभीर क्यों हो? बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं समझता था। उसके बगल के विशेष व्यक्ति ने इसे छीन लिया। बूढ़ा आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये जियांगसी की लाश दफन करने की विधि नहीं है? मुझे इसे देखे हुए बहुत समय हो गया है। तुम भी इसके बारे में जानते हो? उस आदमी ने समझाया, मैं 60 साल पहले जियांगसी हुनान से एक मियाओ मार्शल आर्टिस्ट से मिला था। उस समय मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। आसन्न मृत्यु का एहसास कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने 2 जीवित लाशें बनाने में अपनी आधी जिंदगी बिता दी। वे अभेद्य थीं और साधारण जीवित लाशों की तुलना में बहुत अधिक फुर्तीली थीं। उनसे निपटना बेहद मुश्किल था।
मुझे उससे बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। 60 साल पहले तो वो कितनी उम्र की है? वो हुआंग क्यूशुई है। ये उसका असली नाम भी नहीं है। इसका मतलब है कि उसने खुद को तब नाम दिया था जब राजवंश संस्थापक गाओशेंग अभी जीवित था। वो इतना लंबा जीने के लिए क्या कुंग-फू करती है? वास्तव में पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने अफवाहें सुनी हैं कि वो हर 20 साल में अपना रूप बदलती है। कभी-कभी ऊंचाई और लिंग भी बदल जाते हैं। एक बूढ़े मास्टर ने कहा, 6 ताबूतों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? ये जियांगसी, हुनान से एम्बाल्मिंग की एक विधि है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जीवित लाशों को किन कठोर परिस्थितियों में टेम्पर्ड किया जाता है। इस विधि के लिए व्यवसायी को एक ही समय में 6 लाशों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। फिर लाशों को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए ताबूतों में डालें और ताबूतों को सावधानीपूर्वक चुनी गई जगह पर रखें। लंबे समय के बाद ही अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लाश के पुनरुत्थान के दिन कुंडली, जीवन, गठन प्रक्रिया, तत्वों और संरक्षण समय के आधार पर जीवित लाश अत्यंत शक्तिशाली या बहुत कमजोर हो सकती है। हमारे मामले में जनरल ली कुनक्सियाओ की जीवित लाश को सैकड़ों वर्षों से हेनान की एक गुफा में लटका कर रखा गया है। उन स्थितियों में भले ही 6 ताबूतों में से केवल एक जीवित लाश पुनर्जीवित हो, हम इसे संभालने में सक्षम नहीं होंगे। इसका उल्लेख नहीं करना। किसका उल्लेख नहीं करना? इस बात का उल्लेख नहीं करना कि बनाई गई जीवित लाश इतनी मजबूत है कि उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कमरे में माहौल डूब गया। सामान्य तौर पर जीवित लाश व्यवसायी सुनिश्चित करता है कि उन पर उनके द्वारा बनाई गई जीवित लाश द्वारा हमला न किया जाए। इस मामले में जीवित लाश अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकती है। हालांकि यदि व्यवसायी जीवित लाश को छोड़ने और उसके गुस्से को उत्तेजित करने का विकल्प चुनता है, तो जीवित लाश की शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर पर होगी। निश्चित रूप से वे अपनी दृष्टि में आने वाले हर जीवित प्राणी को नष्ट कर देंगे। यही कारण है कि अब इस प्रकार की जीवित लाश की खेती कोई नहीं करता है। यदि ऐसा है, तो यह अत्यधिक संभावना है कि डोंगा में 6 ताबूत दूसरी श्रेणी में आते हैं। मोटे आदमी ने चिंता से कहा, मास्टर, यदि आपकी भविष्यवाणी सच है, तो ये जीवित लाशें वास्तव में हमारी सीमाओं से परे हैं। ली कुनक्सियाओ अभी तक वास्तव में पुनर्जीवित नहीं हुआ है। हमारे पास अभी भी मौका है। क्या होगा अगर वो पहले ही पुनर्जीवित हो गया हो? इसे किंगलुओ डिवीजन और शाही दरबार को भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। मिस्टर वांग ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। रिपोर्ट को शाही दरबार तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगेगा। तब तक शानडोंग जीवित लाशों की भूमि बन चुका होगा। यदि हम शानडोंग में कार्य नहीं करते हैं और यदि शाही दरबार को पता चलता है कि हमने बिना कुछ किए हार मान ली, तो ये दुनिया चाहे कितनी भी विशाल हो, क्या हमारे पास छिपने के लिए जगह होगी? भीड़ भयभीत थी। घर पर बच्चे ने दूसरी तरफ के एक व्यक्ति का उपयोग करके चुपके से स्थिति देखी। उसकी आंखें दुख के साथ अपने मास्टर को देख रही थीं। यहाँ हर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस स्थिति में कब्र में घुसने का मतलब मौत है, लेकिन चुपचाप बैठे रहने और कुछ नहीं करने का मतलब भी मौत है। जब ली कुनक्सिया और डोंगा में पुनर्जीवित हो जाएगा, मार्शल ऑर्डर ले जाते समय अपने पद को छोड़ना एक गंभीर अपराध है। मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे 2 शिष्यों का क्या होगा? ये नहीं चलेगा। हम जितना अधिक इंतजार करेंगे, ली कुनक्सियाओं के पुनर्जीवित होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब और कोई हिचकिचाहट नहीं, हम आज रात कब्र में घुसेंगे। एक व्यक्ति ने कहा, मैं डोंगा में राक्षसों को दबाने के लिए गुइझोउ प्रांत के आदेश का पालन करता हूँ, लेकिन मैं आत्मघाती मिशन का पालन नहीं कर सकता। तुम आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे करते हो? चलो, सब लोग, चलो। शायद स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। निश्चित रूप से ये तुम्हारे लिए बुरी नहीं है। तुम्हें कब्र में जाने और वहां मरने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत चुप हो गया। मैं बच्चा बात करने वाले लोगों को घूर रहा था। फिर उसने लकड़ी की मूर्ति से पूछने के लिए मुड़ा, वो क्या है? तुम्हारे मास्टर का चेहरा मौत से ढका हुआ है। मुझे डर है कि वो आज रात जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन तुम उसे बचा सकते हो, है ना? मैंने मजिस्ट्रेट को पहले ही बता दिया है। यदि आप सेना में शामिल होते हैं लेकिन उन्हें हरा नहीं सकते हैं, तो डोंगा का विनाश अपरिहार्य है। इसलिए तो क्या? तो हमने फैसला किया कि तुम हमारे सिटी गॉड को अपने साथ ले जाओ। भीड़ हैरान थी। सिटी गॉड के संरक्षण के बिना तुम क्या करोगे? ये बस एक रात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिटी गॉड का संरक्षण है, तो मेरा मानना है कि तुम्हारे पास ली कुनक्सियाओं को नीचे गिराने का बेहतर मौका होगा। यदि सिटी गॉड का समर्थन हो, तो इस मिशन का खतरा स्तर लगभग 30% कम हो जाता है। तो ये तय हो गया है। मैं सिटी गॉड को लाने के लिए किसी को भेजूंगा। मजिस्ट्रेट का समूह मंदिर में प्रवेश कर गया। वे बूढ़े आदमी के पास चले गए और बात की। मुख्य तैयारी करने के लिए अपने कमरे में लौट आया। वो मुड़ा और 2 बच्चों की प्रार्थना भरी आंखों को देखा। वो दोनों बच्चों को सांत्वना देने के लिए मुस्कुराया, फिर कहा, मेरे वापस आने का इंतजार करना। रात हो गई। समूह पूरी तरह से हॉल में इकट्ठा हो गया। दाओइस्टों का समूह और मार्शल आर्टिस्टों के कई समूह। एक व्यक्ति गायब क्यों है? डर गया और भाग गया। मुझे लगता है कि तुम वो हो जो भागना चाहता है। मरना चाहते हो क्या? लड़ना चाहते हो? इसे बंद करो। वो यहाँ है। वे सब देखने लगे। देर से आने वाला पात्र मुख्य था। समूह कार्यों का आवंटन करने के लिए खड़ा था। सब लोग यहाँ हैं, चलो चलते हैं।
रात हो गई। कब्र कक्ष के बाहर ये बेहद शांत था। अंदर एक राक्षस इंतजार कर रहा था। वो लगातार 6 कब्रों को ऊपर देख रहा था। मुख्य करवट बदलता रहा, सो नहीं सका। लकड़ी की मूर्ति बदल गई और बोली, क्या तुमने फैसला कर लिया है? आहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। ठीक है। विशेष समूह अंदर प्रवेश कर गया। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम की निगरानी की गई। वे यहाँ हैं, हमारे अनुमान से 2 दिन पहले। उन्होंने निश्चित रूप से एक कठिन निर्णय लिया होगा। क्या हमें कुनक्सियाओं के लिए समय खरीदने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए? मैं कुछ समय के लिए टालना चाहता हूँ, जो उसके जागने के लिए फायदेमंद हो। इसे भूल जाओ, उन्हें उन लोगों से निपटने दो। नेता ने जो काम हमें दिया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसे बात के लिए छोड़ दो। समूह गायब हो गया। समूह कब्र कक्ष के सामने खड़ा था। प्रवेश द्वार खोजने के लिए पहले कौन नीचे जाएगा? दाओइस्ट आगे बढ़ा और कहा, मुझे जाने दो। उसने एक मंत्र का जाप किया जिसने उसके पेट को फुला दिया। वो 5 विसरा घोस्ट गॉड आर्ट है। इस कुंग फू के अभ्यासियों को अपने शरीर के अंगों में रहने देने के लिए शैतानों के साथ एक समझौते की आवश्यकता होती है, और जब व्यवसाय खतरे में होता है तो वे उनके लिए लड़ेंगे। उसका गला घुट गया। उसने कठिनाई में मुंह बनाया। फिर एक छोटा भूत बाहर निकाला। उसने कहा, मेरे लिए कब्र की टोलो। बच्चे ने भोजन की मांग करते हुए सिर हिलाया। उसने कहा, हमेशा मांगते रहते हो। फिर उसने सोने के पैसे बिखेर दिए। छोटे भूत ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। बच्चे ने शरारत से अपना मुंह खोला और अंदर रेंग गया। गहराई में जाकर बच्चे ने कई दिलचस्प चीजें खोजी। वे कुछ देर बाहर इंतजार करते रहे। अंत में छोटा भूत प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने छोटे भूत को थोड़ी देर बात करते हुए सुना। समूह उत्सुक था। क्या बात है? मेरे छोटे भूत ने मुख्य कब्र कक्ष में मुख्य ताबूत के अंदर एक छेद पाया जो सीधे नीचे जाता है। सन पैंग सही थे। कब्र के नीचे कुछ है, वास्तव में असामान्य। हर कोई चिंतित था। जादूगर ने कहा, सिटी गॉड को यहाँ लाओ। शिष्य बच्चे ने जल्दी से संदूक खोला। ओ सिटी गॉड, कृपया प्रकट हो। मूर्ति थोड़ी देर के लिए हिल गई। सिटी गॉड ने इंसानों को जवाब दिया। उसने उनके लिए एक सुरक्षात्मक बाधा बनाई। समूह ने उसे सम्मान के साथ देखा। हम अब अंदर जा सकते हैं। एक एक करके वे नीचे कूद गए। वे कब्र कक्ष में चले गए। कब्र के नीचे एक छेद छेनी से काटा गया था। वे फिर नीचे रेंग गए। अंदर वास्तव में विशाल था। सबसे गहरे हिस्से में एक राक्षस बैठा इंतजार कर रहा था। कब्र के नीचे राक्षस भी उठ गए। वे चिल्लाए, फिर घबराहट में आगे बढ़े। बाईं ओर मुड़ते रहो। दूसरा दरवाजा। यदि हमें लड़ना है तो एक दूसरे के साथ समन्वय करें। जैसे ही वे एक कांटे पर पहुंचे, हर कोई हैरान था। अंदर राक्षसों की एक सेना थी। वे इंतजार करते हुए लग रहे थे। इंसानों को देखते ही दौड़ पड़े। जादूगर ने कहा, युद्ध की तैयारी करो। डोंगा राजधानी के अंदर 2 राक्षस खुलेआम चल रहे थे। बिना सिटी गॉड के समर्थन के इतना आरामदायक लग रहा है। मैं वास्तव में किसी को मारने के लिए ढूंढना चाहता हूँ। इसे बंद करो, हमारा मिशन मत भूलना। वे मनोर के अंदर चले गए। एक सैनिक पहरा दे रहा था। अचानक वो एक कनखजूरे सेंटीपेड द्वारा लपेटा गया। वह दर्द में चिल्लाया और राक्षस सफलतापूर्वक अंदर प्रवेश कर गए। रात हो गई। 2 राक्षस अंदर प्रवेश कर गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, और कितना समय है? 2 घंटे। प्राचीन चीन ने एक दिन को 12 घंटों में विभाजित किया, इसलिए ऊपर 2 घंटे का मतलब आज 4 घंटे है। उस समय कब्र कक्ष के बाहर ये बेहद अराजक था। सभी दाओइस्ट राक्षसों से लड़ रहे थे। जादूगर ने कहा, हम इसे सहन नहीं कर सकते। सिटी गॉड को यहाँ लाओ। सिटी गॉड, कृपया प्रकट हो। मूर्ति टूट गई। उसने फिर से सभी के लिए एक सुरक्षात्मक घेरा बनाया। राक्षस धीरे धीरे ठीक हो गए। ये जीवित लाशें उस दिन वाली तुलना में बहुत कमजोर हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि सिटी गॉड यहाँ है? वे कब्र कक्ष के बाहर पूरी तरह से इकट्ठे हो गए। अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मोटा आदमी मेहनत से लड़ा। अरहत गॉड पाम, ये जीवित लाशें वैसी मजबूत नहीं हैं जैसी हमने कल्पना की थी। वास्तव में वे इतनी कमजोर हैं कि मैं ऊब गया हूँ। अचानक एक जंजीर निकली जिसने आदमी की गर्दन को लपेटा और उसे दूर खींच लिया। मोटे आदमी ने चिंता में चिल्लाया, वाइस मिनिस्टर, धत तेरे की, हमारे पीछे एक और है। बहुत हुआ। लोगों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे मेरे और 5 घोस्ट दाओइस्ट के लिए छोड़ दो। 5 घोस्ट अंकल ने कड़वाहट से कहा, हे, मेरे लिए मनमाने ढंग से फैसला मत करो। राक्षस ने वाइस मिनिस्टर को खींच लिया। उसने आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठाया। उसने दर्द में कहा, मुझे जाने दो। सौभाग्य से 5 घोस्ट समूह समय पर बचाव के लिए आया। वो दर्द में नीचे गिर गया, फिर तुरंत खड़ा हो गया। सावधान रहो, ये उन लोगों से बहुत अलग है, मुझे पता है। चलो लीडर की मदद करें। वाइस मिनिस्टर ने जवाब दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दयालु हो। तुम जानते हो कि वो इससे निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है ना? 5 घोस्ट अंकल ने शर्मीले होकर कहा, चुप रहो। दृश्य 2 लाल राक्षसों में बदल जाता है। जेल में प्रवेश कर रहे हैं और एक अजीब गठन बना रहे हैं। जेल का दरवाजा हिंसक रूप से हिल गया। 5 घोस्ट की तरफ लड़ाई तनावपूर्ण थी। यह राक्षस बेहद सख्त था। जब लेडी ल्यूली ने अपनी आंखें खोली, उसने 5 घोस्ट दाओइस्ट से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है? यह आदमी कम से कम ए रैंक का होना चाहिए। इतना बुरा नहीं। क्या तुम पागल हो? इतना बुरा नहीं तो फिर क्या? यदि ये कप्तान ए रैंक है तो जाहिर है कि जनरल डिजास्टर रैंक का होना चाहिए। क्या तुम समझते हो? हाँ, जो चाहो कहो। लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि मेरे भूत केवल समर्थन प्रकार के हैं। मैं इस तरह के राक्षस से लड़ने में अच्छा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, बस जब मैं लड़ूं तो मुझे कुछ समर्थन भेज दो। ठीक है, सावधान रहो। जनरल के आने से पहले मत मरना।
तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। महिला अचानक गायब हो गई। वो सामने वाले राक्षस की ओर उड़ी। इतनी अधीर, कम से कम मेरे उन्हें बुलाने का इंतजार तो करो। उसने कुछ देर जाप किया, भूतों को बाहर निकाला और कहा, उसकी मदद करो। 3 छोटे भूत दौड़ पड़े। इस रैंक के खिलाफ पूरी तरह अप्रभावी स्थिति भूतों का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं लगती है। जो भी हो, मैं उसका उपयोग करूंगा। उसने अपनी उंगली काटी, खून निकाला और उसे अपने चेहरे पर मल लिया। फिर चिल्लाया, 5 घोस्ट गॉड आर्ट, मध्यम शक्ति खोलो, विशेष शक्ति, मेरे आदेश का पालन करो। उसका शरीर बदल गया। वे अभी भी मेहनत से लड़ रहे थे। अचानक राक्षस चौंक गया। अब समय आ गया है, यहाँ मौका है। उसने कोहनी से वार किया। उसने जल्दी से बचाव किया। इस बीच 5 घोस्ट अंदर आए और अग्नि ताबीज का उपयोग किया। वो जल गया। वो दर्द में चिल्लाया, हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। ये तथ्य कि तुम इस 5 घोस्ट दाओइस्ट का सामना करने के लिए अब तक सैकड़ों वर्षों से गुजरे हो, मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। शांति से आराम करो। जैसे ही उसने शक्ति छोड़ी, उसने माथे पर बल डाला और सोचा, अजीब, मेरी समाधि ट्रू फायर केवल राक्षसों को जलाने के लिए है। हुआंग क्यूशी भी प्रभावित क्यों हुई? कब्र कक्ष के अंदर उन्होंने स्थिति को नियंत्रित कर लिया था। सौभाग्य से हमने समय पर सिटी गॉड को बुलाया, अन्यथा मेरी लॉन्गेविटी आर्ट इतने सारे दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती थी। बाकी जीवित लाशों के प्रति बहुत सावधान रहना, याद रखना, किसी को जीवित मत छोड़ना। जी सर। मास्टर जू 5 घोष के पास आए। उन्होंने पूछा, स्थिति कैसी है? इस कप्तान की शक्ति कम से कम ए रैंक है, लेकिन ताकत के अलावा उसके पास कोई अन्य कौशल नहीं है। उसे नीचे गिराना मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान था। हुआंग क्यूशुई मर गई है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तार्किक रूप से मेरी समाधि ट्रू फायर को उसे प्रभावित नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने उसे जलाकर मार क्यों दिया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वैसे भी यदि वो मेरी चाल का सामना नहीं कर सकी तो उसे एक तरफ खड़े होना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर उसे मारा, इसलिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना? राक्षस दहाड़ा। उसे तुरंत चाकू घोंप दिया गया। बच्चा हर जीवित को नष्ट करने के लिए खोज रहा था। समूह संदिग्ध था। अजीब, क्या बात है? ये जीवित लाशें बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनका हमला करने का तरीका बहुत कमजोर है। तुम और वाइस मिनिस्टर के कुंग फू ने उन पर अतिरिक्त नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन शायद तुमने सिटी गॉड के संरक्षण को महसूस नहीं किया। मेरी अरहत पाम, झोउ टोंग की लॉन्गेविटी आर्ट और 5 घोस्ट दाओइस्ट की विशेष चालें, ये हमले आमतौर पर जीवित लाशों से निपटते समय प्रभावशीलता बढ़ाते हैं, लेकिन वास्तव में इस लड़ाई में ऐसा नहीं था। क्या ये हो सकता है कि ये जीवित लाशें तब पुनर्जीवित हुई जब वे वास्तव में परिपक्व नहीं हुई थीं? वे सिर्फ आधी अधूरी उत्पाद हैं, इसलिए कई दोष हैं। उसने कहा, शायद ऐसा ही हो। उन्होंने एक साथ प्राचीन कब्र को देखा। 2 लोगों ने एक साथ कहा, यह चीज मुझे ठंडक देती है। मुझे भी। एक अवर्णनीय डरावनी भावना। अभी भी उस रात में राक्षस गठन पर बैठे थे। उन्होंने महसूस किया कि परिवेश बदलने लगा है। खोपड़ियां दिखाई दी, कह रही थी, भूखा? मैं भूखा हूं। बाहर बहुत सारे लोग हैं, खाओ, उन सबको खा जाओ, किसी को जीवित मत छोड़ो। वे शहर से बाहर निकल गए, कुछ छतों पर कूद गए। हाँ, आज रात से डोंगा मौत की राजधानी होगी। उन मार्शल आर्टिस्टों के लिए कितना दुख है। सर्वोच्च आदेश, ओ भटकती आत्माएं, चारों दिशाओं के अनित्य राक्षस, मेरे सामने घुटने टेको, क्योंकि मैं कियान ट्रिग्राम पर खड़ा हूं। बागुआ को जलाओ और हर जगह उठो। उन्हें कभी संदेह नहीं होगा कि मेरी सभी गणनाएं सिर्फ इसलिए थीं कि सिटी गॉड आज रात यहां से चला जाए। दाओइस्टों का समूह अभी भी कब्र के अंदर है। वे ऊपर देखते हैं। ये नहीं समझते कि अगला कदम क्या है। हम इन ताबूतों के साथ क्या करें? क्या हमें उन्हें नष्ट कर देना चाहिए? हम नहीं जानते कि उस ताबूत के अंदर की चीज कैसी है। इसे नष्ट करने से ये चौंक सकता है और जल्द ही जाग सकता है। तो क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? कौन चिंतित नहीं होगा, है ना? बहस बंद करो। मिस्टर वांग का दिल अचानक एक धड़कन चुभ गया। धप। फिर उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत है, क्योंकि ये बेतहाशा धड़क रहा था। वो क्या है? क्या तुम इसे सुनते हो? मास्टर झू ने पूछा। क्या सुनो? ताबूत के अंदर एक दिल की धड़कन दिखाई दी। धप 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 धप। मास्टर झू ने कहा, ओह नहीं। राक्षसों ने कहा, सिटी गॉड यहां नहीं है। मुझे यहां कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि कोई हमें नहीं रोक सकता। सब लोग अपने दिल की इच्छा तक मारो और खाओ। सैनिक बाहर गश्त कर रहे हैं। ये वे मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो मुड़ा और उसे अपना दोस्त कहीं नहीं दिखा, और उसके सामने एक राक्षस अपना मुंह खोल रहा था। एक चीख गूंजी अंधेरी रात को फाड़ते हुए। समूह ने एक दूसरे को देखा, फिर कहा, यह शुरू हो गया है। कब्र के अंदर यह हिल गया। ये अचानक इतनी गति से यिन ऊर्जा क्यों एकत्र कर रहा है? असंभव। यहां तक कि सिटी गॉड की यांग ऊर्जा भी इसे दबा नहीं सकी। हमें इसे रोकना होगा, वरना आज रात हम सब यहां मर जाएंगे। इसकी दिल की धड़कन फिर बदल गई। धप। जल्दी करो, इसे रोको, ये जाग गया है। ताबूत का ढक्कन अचानक फट गया। एक व्यक्ति बाहर निकला। वो एक बवंडर की तरह प्रकट हुआ। समूह भयभीत था। उसने समूह पर अपनी नजरें डाली। मोटे आदमी ने सोचा, वो उम्मीद से पहले जाग गया। अगर हम लड़ते हैं तो क्या हमारे पास मौका है? वो गायब हो गया। असंभव। वो बस पहला सवाल, हुआंग चाओ के विद्रोह को कितने साल हो गए? मास्टर झू ने शांति से जवाब दिया,
तीन 60 वर्षीय चक्र। एक चक्र 60 वर्षों के बराबर है। ये बहुत लंबा समय हो गया है। दूसरा सवाल, मेरे सौतेले पिता की मृत्यु के बाद देश पर शासन करने के लिए सत्ता किसने ली? ली केओंग। तुम कहना नहीं चाहते, मैं समझता हूँ। ये काओ शेंग था, है ना? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसने ऐसे बात की जैसे पागल हो। सौतेले पिता, ये अयोग्य बेटा आपके निरंतर शाही उद्यम को पूरा करने में आपकी मदद करने में विफल रहा। पीछे मत हटो, केवल एक दुश्मन है। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो। ये ली कुनक्सियाओ है जिसने अकेले 10,000 दुश्मन सैनिकों को नष्ट कर दिया। अगर हम अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ते हैं, हम सब आज रात यहाँ अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन आपका बेटा इस दुनिया में एक बार फिर वापस आने का मौका पाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली रहा है। मैं काओ शेंग के वंशजों और इस पूरी दुनिया को दंडित करने के लिए सबसे क्रूर, सबसे सीधे तरीके का उपयोग करूंगा। उसने कहा, अंतिम सवाल, क्या काओ शेंग ने मेरे सौतेले पिता के परिवार के साथ दयालु व्यवहार किया? हमारे लिए परिवार का देश आपके लोगों के शासन करने के लिए नहीं है। डोंगा में रात में ये बेहद अराजक था। जानवर भाग गए, आसमान पूरी तरह काला था, राक्षस हर जगह दौड़ रहे थे। ली कुनक्सियाओ पुनर्जीवित हो गया है। हम्फ, क्या आपने ताबीज पूरा कर लिया है? हो गया? चलो अगले चरण पर चलते हैं। उसने एक मूर्ति निकाली। वो हुआंग क्यूशुई है। उसने उसकी मूर्ति को गठन में रखा। फिर उसने हंस कर कहा, ताइयान जिले के छोटे भूत को गिने। हमारे पास अब 3 दुष्ट भगवान मूर्तियां हैं जो रक्त बलिदान की गई हैं। वे राक्षस, वे कहां से आए? ओह, वे उड़ते सिर। तुम उन्हें जानते हो? बेशक, वे मृत लोगों के सिर को दुष्ट आत्माओं में बदलकर बनाए जाते हैं। उन्हें मानव मांस खाना पसंद है। आमतौर पर समूहों में चलते हैं और सिटी गॉड के संरक्षण के बिना स्थानों पर हमला करते हैं। मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से पश्चिम में इतनी भूत ऊर्जा क्यों जमा हो रही है। पता चला कोई इस चीज की खेती कर रहा है। रुको, तुम कहते हो कि ये मानव निर्मित है? सही है, वे अभी बनाए गए थे। सोमवार के आसपास जब आप लोग यहाँ पहुंचे थे, तुमने हमें इसके बारे में चेतावनी क्यों नहीं दी? मैं ऐसा क्यों करूं? हमारे सौदे में ये नहीं कहा गया था कि मुझे आपकी बिना शर्त मदद करनी है। इसके अलावा आपको बताने से कुछ नहीं होता। इसके पीछे वाला व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जिसे आपका मास्टर और वे आधे अधूरे मार्शल आर्टिस्ट रोक सकें। कब्र में वो राक्षस उनके हाथों को भरा रखने के लिए काफी है। क्या आप उन्हें भी इसमें घसीटने की योजना बना रहे हैं ताकि वे जल्द मर जाएं? मुझ पर गुस्सा होने के बजाय आप अपनी बहन और खुद के बारे में चिंता क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है कि आप उन उड़ते सिरों से कैसे बचेंगे? वैसे भी आपकी इच्छा पूरी हो गई, तो अब एकमात्र रास्ता खुद पर निर्भर रहना है। हा हा हा। कब्र कक्ष के अंदर मिस्टर वांग ली कुनक्सियाओ पर हमला करने के लिए दौड़े। दोनों ने जमकर लड़ाई की। वाइस मिनिस्टर ने कुछ चॉपस्टिक शूट की। उसने देखा, उसने आसानी से चकमा दिया। उसके बगल में 5 घोस्ट ने जाप किया। ओ भगवान, प्रकट हो, मेरे चारों ओर सुरक्षा करें। वो ऊपर कूदा। सावधान, वो तुम्हारी ओर आ रहा है। इनविंसिबल घोस्ट गॉड, थंडर मूव्स द 9 हेवन। वो अभी भी ढाल को छेद कर आगे बढ़ा। सौभाग्य से मास्टर झू और उनके दोस्त समय पर ब्लॉक करने के लिए पहुंचे। स्थिति बहुत बुरी नहीं है। यह आदमी जल्दी पुनर्जीवित हो गया। हमले और बचाव दोनों में उसकी कई कमजोरियां हैं। अपनी सुरक्षा कम न करें। एक आधा अधूरा राक्षस अभी भी राक्षस है। हे तुम भूत पालने वाले, क्या तुम अभी तक खत्म नहीं हुए? तुम क्या बकवास कह रहे हो? मेरा नाम 5 घोस्ट दाओइस्ट है। थंडर घोस्ट, तैयारी करो। 5 घोस्ट का शरीर ऊपर तैर गया। समूह ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो भाग न सके। छिपना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। उसने अपना शरीर पेश किया 5 थंडर्स को बुलाते हुए। फिर उसने अपनी उंगली उठाई और कहा, विस्फोट करो। राक्षस भयभीत था। 5 शक्तिशाली बिजली के बोल्टों से बना एक थंडर गठन नीचे गिरा, एक बड़ा छेद बना दिया। मास्टर झू ने कहा, झील के नीचे इन ऊर्जा की मात्रा काफी कम हो रही है। शायद हमने उसे नीचे गिरा दिया है। ये भाग्य की बात है कि उसने केवल आधा स्तर पूरा किया था। इतना ही नहीं, उसका एक हाथ गायब था, अन्यथा हम मर गए होते। वहां अंदर एक कब्र से निपटा गया है, लेकिन शहर में ये बेहद तीव्र है। छोटे भाई ने कहा, जागो, अब जागो, अब और मत सो। क्या बात है भाई? मैं बाद में समझाऊंगा। हमें पहले यहां से निकलना होगा। भाई ने बच्चे का हाथ पकड़ा। जैसे ही दोनों गेट पर पहुंचे, उनका सामना एक भूत सिर से हुआ। उसने तुरंत छोटे बच्चे को कमरे में छिपाने के लिए खींच लिया। शश भाई, वो क्या है? पूरा शहर उन मानव भक्षण वाली चीजों से भरा है। चुप रहो, उन्हें देखने मत दो। कब्र कक्ष के अंदर समूह चर्चा कर रहा था कि चीजों को कैसे संभालना है। केवल 5 घोस्ट दाओइस्ट बोला, अजीब है ना? ली कुनक्सियाओ मर चुका है, तो मेरी दाहिनी आंख अभी भी क्यों फड़क रही है? अचानक शक्ति की एक धारा ताबूत में बह गई। ओह नहीं, हमें धोखा दिया गया। सावधान, ली कुनक्सियाओ अभी भी जीवित है। ताबूत का ढक्कन खुला उड़ गया। मैंने सोचा, यह आदमी इतना कमजोर क्यों था? पता चला यह सिर्फ एक टालमटोल की रणनीति थी। वह पुनरुत्थान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने दाहिने हाथ का इंतजार कर रहा था। तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, इस बार यह असली है। ली कुनक्सियाओ ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। अंधेरी ऊर्जा की एक लहर उठ गई। वाइस मिनिस्टर ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की। उसने उसके द्वारा सीने में घूंसा मारा था। समूह दंग था। वाइस मिनिस्टर मिस्टर वांग ने कहा, धत तेरे की। मास्टर झू ने तुरंत एक तकनीक का उपयोग किया। स्प्रिंग विंड रेन एनवेल्पिंग ऑल थिंग्स। राक्षस के चारों ओर एक लकड़ी की जेल लपट गई।
उसने हाथों की मुद्रा बनाई और उसे बांधने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया। उसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसे लंबे समय तक नहीं रख सकता। तुरंत उसका कोकून बिखर गया। समूह हैरान और चकित था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम लोगों में कुछ प्रतिभा है, मेरे अधीनस्थ बनने के बारे में क्या ख्याल है? 5 घोस्ट ने तुरंत जवाब दिया, भाग जाओ, फिर इसे ब्लॉक करो। मिस्टर वांग ने उसे मुक्का मारने के लिए हाथ बढ़ाया। वो बहुत दूर उड़ गया। मैं इसे लंबे समय तक नहीं रख सकता। यदि तुम्हारे पास कुछ है तो सबका उपयोग करो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने अपना हाथ फिर से काटा और अपने चेहरे पर एक मुहर बनाई। यहाँ तक कि मास्टर झू ने खुद को एक पेड़ में बदल लिया, कहते हुए ऑल थिंग्स इम्पेरिशेबल, इटर्नल यूथ। मिस्टर वांग और घोस्ट गॉड ने एक दूसरे को देखा, फिर वे एक साथ दौड़े। वे किनारे पर शोर शराबे से लड़ते रहे। उनके हमले इतने तेज थे कि आसमान में केवल रोशनी की लकीरें ही देखी जा सकती थीं। मुझे मदद करने दो। उसने राक्षस पर एक प्रहार किया। मोटा आदमी आगे बढ़ा। उसने एक सुनहरा शरीर प्रकट किया। हैप्पी अरहत का भ्रम, कनक भरद्वाज। मिस्टर वांग एक कोने में चकमा देकर बोले, धन्यवाद धन्यवाद। ये राक्षस, उसे नीचे गिराने का काम लीडर और 5 घोस्ट दाओइस्ट पर छोड़ दो। हम उसे रोक कर रखेंगे। एकमात्र तरीका यही है। दोनों ने एक बार फिर हमला किया। मुख्य बच्चे पर दृश्य स्विच करें। उड़ता हुआ सिर वाला राक्षस लोगों को ढूंढ रहा था। बड़ा भाई दरवाजे से बाहर झांका, फिर उत्साह से कहा, ये चला गया है। फिर हंसी का एक विस्फोट गूंजा। हे 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 हे। छोटा भाई चौंक गया। राक्षस ने कहा, देखो मुझे क्या मिला। वो कमरे में दौड़ पड़ा। ये खत्म हो गया है। फिर उसने दोनों बच्चों का पीछा किया। जैसे ही बच्चे को डर और मौत का एहसास हुआ, बच्चा राक्षस और अपनी छोटी बहन को देखकर चौंक गया। सब कुछ जम गया था। तुमने ये किया है ना? सही। लेकिन इस बार मेरी मदद के बदले में किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगली बार मैं तुम्हारी मदद तभी करूंगा जब पर्याप्त मुआवजा हो। मैं निगरानी करूंगा, लेकिन मैं इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता। तुम्हारे पास तैयारी के लिए 1 मिनट है। मुझे चेतावनी न देने के लिए मुझसे शिकायत न करना। काल कोठरी के अंदर 2 लोग राक्षस से लड़ रहे थे। मिस्टर वांग ने पूरी ताकत से घूंसा मारा। उसने सब कुछ आसानी से चकमा दिया। इस बीच गंजे भाई ने कहा, मेरा हथेली का प्रहार लो, हैप्पी अरहत ग्रेट सोरो। उसने बिना किसी डर के कहा, लाओ। अरहत का सुनहरा शरीर दिखाई दिया, 10 दिशाओं के बुद्धों की रोशनी को राक्षस की ओर चमकाते हुए। वो अक्षुण्ण था और कहा, क्या बस इतना ही? ली कुनक्सियाओं ने अरहत के पेट में जोर से घूंसा मारा। उसने कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है। इस क्षण वाइस मिनिस्टर ने कठिनाई के साथ बोला, यह हो गया है। राक्षस हैरान था। वो कसकर बंधा हुआ था। राक्षस हैरान था। वो कसकर बंधा हुआ था। मिस्टर वांग पीछे हट गए। वो अभी बहुत खतरनाक था। अगर वे समय पर नहीं पहुंचे होते, शायद मुझे उस अंतिम प्रहार पर अपना पूरा जीवन बल खर्च करना पड़ता। कैसा है? क्या यह काम कर गया? कुछ पेड़ों ने उसे मारा, लेकिन अजीब बात है, कम होने के बजाय उसकी ची लगातार बढ़ रही है। राक्षस अक्षुण्ण है। समूह भयभीत था। बुरा नहीं, बुरा नहीं, मैं तुम सबको बहुत अधिक दिलचस्प पा रहा हूं। ये राक्षस, क्या तुम वास्तव में मेरे अधीनस्थ नहीं बनना चाहते? समूह ने जवाब नहीं दिया। जमीन अचानक खिल गई। ये एक विशाल पेड़ का तना था। 5 एलिमेंट्स जनरेशन और रिस्ट्रिक्शन। पृथ्वी को मिट्टी में बदलें। पानी और पृथ्वी साथ हैं। जाओ। उसने पूरी ताकत से वार किया। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसे पेड़ की शाखाओं के साथ मिट्टी में प्रतिबंधित कर दिया गया। जल्दी करो, उसे जमीन में दबा दो। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अरहत स्टाफ गोल्डन लाइट सील। पिच काले आसमान में रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। ये लॉर्ड अरहत का गोल्डन बॉडी है। इसने उसे क्रोधित कर दिया, ये कहते हुए, तुम खुद पर आपदा ला रहे हो। किसी को भी बिना पूरी लाश के न छोड़ने के लिए मुझे दोष मत देना। समूह ने उसे कसकर घेर लिया। इस बार यह काम करना चाहिए। जमीन फट गई। गंजे भाई के पेट में जोर से घूंसा मारा गया। उसने खून का एक मुंह थूक दिया। उसके दोस्त ने चिंता में चिल्लाया, जियो ताइफू। एक बार फिर ली कुनक्सिया प्रकट हुआ। यहां तक कि मेरा वाटर एंड अर्थ एकम्पनीमेंट भी उसे नहीं रोक सका। बूहान, सेंड बॉडी बाहर लाओ। आखिरी उम्मीद। हमने अपनी पूरी संयुक्त ताकत का उपयोग किया, लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। लंबी लड़ाई के लिए कोई मौका नहीं होगा। हमें सब कुछ उपयोग करना होगा। दृश्य राक्षस सिर पर बदल जाता है। वह जम गया और फिर ठीक हो गया। बच्चा हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। हम्फ, वे 2 बच्चे कहाँ हैं? बड़ा भाई छोटी बहन को छिपाने के लिए ले गया था। मास्टर यहाँ नहीं है। मैं अकेला ही शियान की रक्षा कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं। अचानक लड़का रुक गया। राक्षस ने 2 बच्चों को देखा। वो बेहद खुश था। ओह, आज तुम्हारा भाग्यशाली दिन नहीं है। 2 सिर करीब आए। बच्चे को दीवार के पीछे धकेल दिया। भाई, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुख्य बच्चे ने कहा, फैंगडू। उसने सब कुछ तुरंत जमा दिया। मेरी बहन को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी, क्षमा करें, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मास्टर, वो कल्टीवेटर जिसने इन सिरों को बनाया, डोंगा से नहीं गया है। यदि मैं कुछ भी बहुत अधिक करता हूं तो वे मुझसे भुगतान करवाएंगे। तो तुम क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे शरीर में एक हेल्थ सीड लगाऊंगा। ये तुम्हारे भीतर की क्षमता को उत्तेजित करेगा और तुम्हें अपनी रक्षा करने की शक्ति देगा। कीमत क्या है? 20 साल की उम्र और तुम्हारी दाहिनी आंख को नियंत्रित करने का अधिकार। बच्चे ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मैं सहमत हूं। दाओइस्टों के समूह पर वापस। ली कुनक्सिया अभी भी अक्षुण्ण था। मैं नहीं समझता
तुम इस स्थिति में भी काओ शिंग के वंश को बचाने के लिए मौत क्यों चुनते हो? तो क्या तुम्हारे गुलाम बनने से बेहतर है? ऐसा गर्व। वो गायब हो गया। सावधान, वो पहले से कहीं ज्यादा तेज है। उसने डोनट भाई के सिर को कुचल दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, एक डाउन। उसके दोस्त ने दर्द में कहा, शीलांग, मत करो। जीवन की सांस, समय एक नदी की तरह है। दाओइस्ट एक पेड़ आदमी में बदल गया। हे, ये काफी दुर्जय है। ऐसी शक्ति प्राप्त होने पर कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। मुझे अनुमान लगाने दो, इस चाल का उपयोग करने के बाद तुम शायद मानव रूप में वापस नहीं आ सकोगे, है ना? यदि मैं तुम्हें नीचे गिरा सकूं तो कीमत क्या मायने रखती है? खुद को धोखा मत दो। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि अभी मेरे और तुम सबके बीच क्या अंतर है। भले ही ये एक छोटा मौका हो, मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। और कुछ नहीं है। हम कीड़े हमेशा भ्रमित सपने देखते हैं। दोनों आगे दौड़े, इसे निगल लें और इसे जगाने के लिए अपनी चीख को प्रसारित करें। हेल्थ सीड तुम्हारे शरीर में अंकुरित होगा और बाद में ये फ्लावर ऑफ सिन में विकसित हो जाएगा। चिंता मत करो, बस जब चाहो इसका उपयोग करो। तुम मरने तक अजेय रहोगे, जो इसके और तुम्हारे बीच का संबंध काट देगा। मुख्य बच्चे ने बस अपना मुंह खोला। हंसी का एक विस्फोट गूंजा। हाँ हाँ हाँ, गर्व करो। अब तक जिसने भी हेल्थ सीड का उपयोग किया वो कम से कम देश का राजा बना। हालांकि उनमें से किसी की भी शांतिपूर्ण मृत्यु नहीं हुई। बच्चे ने अपनी आंखें खोली। वो समूह भी पिघलना खत्म कर चुका था। बड़ा वाला मेरा है। वे दोनों बच्चों पर दौड़ पड़े। इस क्षण बड़े भाई के शरीर के अंदर हलचल थी। मुख्य बच्चा शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ा, फिर बड़े सिर वाले राक्षस को नीचे गिरा दिया। शियान ने आश्चर्य से कहा, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो, अपनी आंखें बंद करो जब तक मैं तुम्हें उन्हें खोलने के लिए न कहूं। छोटी बहन ने आज्ञाकारी रूप से कहा, हाँ, एक मार्शल आर्टिस्ट हम्फ और उसकी गति मुझे नीचे गिरा सकती है। उसे नीचे गिराना जोखिम भरा है। मुझे दूर से हमला करना होगा और अवसर का इंतजार करना होगा। इसे लो। साउंड आर्ट। मुख्य बच्चा चकमा देने के लिए ऊपर कूदा। यह मौका है। उसने दोनों भाई बहनों को निगलने के इरादे से अपना मुंह खोला। तुरंत मुख्य बच्चे ने फेंगडू को बुलाया। उसे फिर से जमा दिया गया। इस बार कीमत तुम्हारे बाएं हाथ की छोटी उंगली का नियंत्रण है। चुप रहो। तुम इस स्थिति को कब तक बनाए रख सकते हो? 10 सांसें। कब्र कक्ष पर वापस। तुम्हारे पास ची का कितना आरक्षित भंडार है, कोई नहीं बचा। लेकिन मैं पहले अपने जीवन के 20 साल का व्यापार कर सकता हूँ। ये काफी होना चाहिए। मैं उसकी हरकतों को सील कर दूंगा। तुम्हारे पास केवल एक मौका है, इसे मत भूलना, समझा? ली कुनक्सियाओ ऊपर दौड़ा। उसने मास्टर झू पर वार करने के लिए अपने भाले का उपयोग किया। हाँ, पता चला ये एक ड्रैगन है। मजबूत दिख रहा था लेकिन कमजोर निकला। पीछे से अरहत का हाथ दिखाई दिया। भिक्षु एक गोल्डन बॉडी में बदल गया। थंडर घोस्ट, फायर घोस्ट, मेरे आदेश का पालन करो। तुम मुझे केवल इस अरहत के साथ रोकना चाहते हो। मुझे देखो, एब्जॉर्ब, सेंड बॉडी। नीचे सिटी गॉड की मूर्ति टूट गई। बाकी दो ने अपने सभी कौशल का उपयोग किया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का व्यापार किया। 20 हेवंस, थंडर फायर, डिवाइन आर्ट, इटर्नल एक्सटिंक्शन। ली कुनक्सियाओ ने इस पल में कुछ गलत महसूस किया। धत तेरे की। रोशनी की एक लकीर दिखाई दी। समय रुक गया। मुख्य बच्चे ने उसकी आंख में जोर से वार किया। मेरी आंख, मेरी आंख। हे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ सुन क्यों नहीं सकता? मैं कुछ देख क्यों नहीं सकता? एक के साथ हो गया, अगला तुम हो गए। राक्षस भयभीत था। राक्षस, वो बच्चा राक्षस है। एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट इतना मजबूत नहीं हो सकता। यहां तक कि 2 मास्टर्स ने भी मुझे ऐसा भयानक एहसास नहीं दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम भाग सकते हो? उसे ठंडा पसीना आया। पीछे मुड़ते हुए मुख्य बच्चा दौड़कर आया, फिर उसके सिर पर जोर से प्रहार किया। गठन के अंदर समूह ने कुछ गलत महसूस किया। वो क्या है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्शल आर्टिस्ट इतने सावधान होंगे। उन्होंने डोंगा में किसी को छोड़ दिया है। क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? इसे भूल जाओ। वो आदमी मजबूत है लेकिन वो अकेला है। उड़ते हुए सिर उसे जल्दी से नीचे गिरा देंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है, भले ही वो बच जाए। ये केवल कुछ उड़ते सिरों का नीचे गिरना है। कब्र कक्ष के अंदर यह भयानक था। एक व्यक्ति सिर्फ एक कंकाल था। एक व्यक्ति को आधे में काट दिया गया था। शिष्य जो पीछे था उसे चाकू घोंपकर मार दिया गया था। केवल 2 लोग बचे थे, मास्टर वांग और ली कुनक्सियाओ। अभी तक हार नहीं मानी। तुम लोग मेरे समान ही हो। मास्टर वांग का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ गया। अंत में कुछ नहीं बचा था। मेरे अधीनस्थ सभी मर चुके हैं। तुम लोगों ने मेरे साथ शामिल होने से मना कर दिया और तुम सब मेरे द्वारा मारे गए। और मैं अकेले काओ वंशजों का सफाया नहीं कर सकता। जो भी हो, मैं पहले बंधकों के रूप में उसके कुछ वंशजों को इकट्ठा करूंगा, फिर बाकी के साथ बाद में बातचीत करूंगा। कब्र कक्ष के अंदर हुआंग क्यूशुई अचानक हिल गई और कहा, शुक्र है वो चला गया है। लेकिन वे लोग वास्तव में मजबूत थे। वे ली कुनक्सियाओ को काफी लंबे समय तक रोक सकते थे। यदि कुछ और मार्शल आर्टिस्टों का समर्थन होता तो वे ली कुनक्सियाओ की शक्ति को लगभग 1 अक्टूबर तक सील कर सकते थे। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अगली बार जब वो दिखाई देगा, ली कुनक्सियाओ इस बार जितना कमजोर नहीं होगा। काओ कबीले का क्षेत्र अब शांतिपूर्ण नहीं है। वो चौंक गई और देखा, मिस्टर वांग की टांगें फीकी पड़ना बंद हो गईं। फिर 2 टांगें चलीं। पूरे शरीर वाले मिस्टर वांग ने कहा, ये हेल है। आप यम के प्रबंधन के तहत क्षेत्र में हैं। उसने उत्सुकता से पूछा, और तुम कौन हो? कोई ऐसा जिसने सब कुछ खो दिया है, देखभाल करने लायक नहीं। उसने उससे पूछा, तुम कहते हो कि ये यम का महल है, लेकिन ये किताबों के विवरण से इतना अलग क्यों है? बहुत अजीब। खंडहर में, क्योंकि डेडलैंड्स में लड़ाई में यम की मृत्यु के बाद ये महल छोड़ दिया गया था। अब 10 टेम्पल्स का कोई शासक नहीं है। तुम ऐसा कहते हो? उसने जवाब दिया।
सही। अब हेल नश्वर दुनिया में यिन और यांग ऊर्जा के संतुलन को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या तुम पहले से नहीं जानते? हाल के दशकों में हर जगह राक्षसों के हमलों की एक श्रृंखला बढ़ गई है। तार्किक रूप से नश्वर दुनिया में आप लोगों से राक्षसों को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा के साथ लंबे समय तक शांति हो सकती है, लेकिन वास्तव में राक्षस हर प्रांत में व्याप्त हैं। सेंट्रल प्लेन्स किसी भी समय राक्षसों की भूमि बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत आत्माएं नश्वर दुनिया में भटक रही हैं। सही। यदि मृत आत्माओं को अंडरवर्ल्ड में नहीं ले जाया जाता है तो मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के साथ एक सौदा किया है। मिस्टर वांग संदिग्ध थे। सौदा, दूसरे शब्दों में मैं तुम्हें जीवन खोने के बाद नया जीवन देने का वादा पूरा करूंगा। मिस्टर वांग ने पूछा, तुमने किसके साथ सौदा किया? मूर्ति चुप थी और कुछ नहीं बोली। हम्फ, मुझे विश्वास है कि तुम मरना नहीं चाहते, नहीं तुम यहाँ अकेले रहना चाहते हो। यदि तुम नश्वर दुनिया में वापस जीवन जीना चाहते हो, मेज पर नोटबुक उठाओ, वो यम की बुक ऑफ डेथ है, किताब खोलो, अपना नाम ढूंढो और इसे काट दो। ऐसा करो और तुम्हारे पास जीवन के 10 और साल हैं, न कम न ज्यादा। डोंगा में उड़ते हुए सिर हर जगह थे। मुख्य बच्चा तब तक लड़ा जब तक उसके चेहरे पर खून नहीं बिखर गया। पफ पफ। कब्र कक्ष के अंदर मिस्टर वांग का शरीर धीरे धीरे नश्वर दुनिया में लौट आया। क्यूशी हैरान थी। ये क्या बकवास है? क्या ये असली है? उसने क्यूशी को देखा और कहा, तुम अभी भी जीवित हो, मुझे ये पूछना चाहिए, क्या ली कुनक्सियाओ चला गया है? हाँ, तुम लोगों की बदौलत उसे ताबूतों में जमा सारी ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। अब वो वास्तव में बहुत कमजोर है। मुझे यकीन है कि वो कम से कम अपनी आधी शक्ति हासिल करने से पहले फिर से प्रकट नहीं होगा। चारों ओर देखते हुए, तुम्हारी अगली योजना क्या है? बेशक मैं डोंगा में रहूंगा। मेरे शिष्य बहुत छोटे हैं, उन्हें और अधिक परेशानी न होने देना ही सबसे अच्छा है। तो तुम्हें किंगलो विभाग के लोगों से सावधान रहना चाहिए। तुम ली कुनक्सियाओं के साथ लड़ाई से लौटने वाली टीम के एकमात्र व्यक्ति हो जिस पर एक भी खरोंच नहीं है। ये एक विसंगति है। मैं बस चीजों को सामान्य रूप से जाने दूंगा। इसके अलावा मुझे खुद आश्चर्य है कि मैं अभी भी जीवित हूँ। कहोगे नहीं, है ना? काफी उचित है। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। वैसे मुझे याद आया कि तुम मेरी लंबी उम्र के बारे में बहुत उत्सुक थे, है ना? उसने जवाब दिया। सच है, मैं इससे इनकार नहीं करता। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। ध्यान से देखो। हुआंग क्यूशुई एक बच्चे की लाश के पास गई। ये शरीर औसत दर्जे का है, लेकिन नींव बहुत मजबूत है। ये कुछ समय के लिए उपयोग करने योग्य होगा। उसने सांस ली, शरीर से आत्मा निकल गई। कृत्रिम शरीर पुनर्जीवित हो गया। फिर उसका पुराना शरीर नीचे गिर गया। वो चौंक गया, सोचते हुए ये पुनरुत्थान कला रिजरेक्शन आर्ट है। उसने 2 शरीरों को घूरा। उसने बोला, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मदद करो, मैं तलवार खुद नहीं निकाल सकती। मिस्टर वांग मदद करने के लिए आगे बढ़े। फ्यू, ये बुरा है। इस शरीर का दिल नष्ट हो गया है। मुझे जल्द ही दूसरा शरीर ढूंढना होगा। मिस्टर वांग ने कहा, 5 घोस्ट दाओइस्ट के शरीर का उपयोग क्यों नहीं किया? वो दाढ़ी वाला आदमी बहुत बूढ़ा है। इसके अलावा टीम के शरीरों को पूरा छोड़ना बेहतर है। तुम अभी भी यहाँ रहना चाहते हो। सिटी गॉड कई टुकड़ों में टूट गया है। ये पूरी तरह बेकार है। सिटी गॉड के संरक्षण के बिना पहाड़ पर राक्षस यहाँ नीचे आ जाएंगे और बहुत परेशानी पैदा करेंगे। डोंगा में रहना और उनसे लड़ना तुम्हें जल्द ही नीचे ले आएगा। मिस्टर वांग थोड़ा मुस्कुराया और कहा, बस जो होता है होने दो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा, अपनी मर्जी। वैसे मेरी पुनरुत्थान कला के बारे में किसी को मत बताना। मुझे यकीन है कि तुम समझते हो कि अगर हर कोई इस निषिद्ध कला को सीखना चाहता तो कितनी परेशानी होती। उसने जवाब दिया, इसे बंद करो। मैं हर जगह दूसरे लोगों के व्यवसाय के बारे में गपशप करने वाला प्रकार नहीं हूँ। बहुत अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है, यदि भाग्य ने अनुमति दी तो हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो गायब हो गई। मिस्टर वांग ने एक पल के लिए पीछे देखा। परिवेश दयनीय था। सोच रहे थे कि ये सब कब खत्म होगा। तो शीशा लौट आया। सब ठीक है, मैंने सभी बुरे लोगों को नीचे गिरा दिया है। 2 रहस्यमय आकृतियों ने शब्द बदले। क्या हो गया? काफी हद तक। अगला ग्रेड जिनकी स्थिति बिगड़ने का इंतजार करना है। रात में भेड़िए ऐसे चिल्लाए जैसे कुछ अशुभ संकेत दे रहे हों। राक्षसों की भीड़ खुशी से पहाड़ से नीचे उतरी। एक गुफा में एक व्यक्ति बार बार कह रहा था, रानी, रानी, हमारी रानी। क्या डोंगा का सिटी गॉड खत्म हो गया है? यदि उनका सिटी गॉड अभी भी होता तो उड़ते हुए सिर निश्चित रूप से वहां के आम लोगों पर हमला नहीं कर पाते, इसलिए इसे खत्म हो जाना चाहिए। तो डोंगा का सिटी गॉड कौन ले गया? आपकी महामहिम। जो डोंगा सिटी गॉड को ले गए वे स्थानीय मार्शल आर्टिस्ट थे। उसने आश्चर्य में पूछा, क्या वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि डोंगा के अधिकारियों ने डोंगा के बाहर महान जनरल की कब्र पर मरे हुए पुनरुत्थान के संकेत खोजे थे। वे पुनर्जीवित होने से पहले मरे हुए को दबाना चाहते थे, इसलिए वे सिटी गॉड को उस कब्र में ले आए। फिर क्या हुआ? क्या वे जीते? राक्षस हिचकिचाया। ली कुनक्सियाओ इत्मीनान से चल रहा था।